Bless you, Father. Worship you, Master. प्रभु तेरा धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ये क्या है? Facebook. Okay, okay. स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay, perfect. दोस्तों, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर एक और बार एपिसोड नंबर 21. जी हाँ, 21वें एपिसोड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है. पूछो जो भी पूछना है बाइबल में से. सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं. जी हाँ दोस्तों, बेहद बेहद खुशी हो रही है कि इस प्रोग्राम को अभी तक का मैंने जितने भी लाइव, वो चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब हो, किसी भी प्रोग्राम को अभी तक जितना किया है मैंने, वो सबसे बढ़कर प्रतिक्रिया, रिस्पांस आप लोग जो दे रहे हैं, इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. मुझे खुशी इस बात की भी है कि बहुत सारे छोटे छोटे गांव, रिमोट एरियाज भारत के और अलग देश के भी काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है. वे सभी प्रभु के वचन में एजुकेट हो रहे हैं, सही शिक्षाओं को पा रहे हैं. मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं. साथ ही साथ ये मौका लेना चाहता हूं उन सभी को जितने भी शेयर करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, एडिट वीडियो, मेन वीडियो, वो सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की वजह से जो आप लोग शेयर करते हैं ना, देखिए आपको ऐसा लगता होगा कि मैं शेयर कर रहा हूं, कौन देखेगा. जी नहीं, आप जब शेयर करते हैं तो लाखों लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है. अब उसमें से कुछ हजार लोग प्रतिक्रिया देते हैं, लाइक करके प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट्स करके या फिर मुझे मैसेज करके, लेकिन असर जरूर होता है. इसलिए फिर कहता हूं कि जब भी वीडियो अपलोड हो जाती है ना, फेसबुक, यूट्यूब, छोटी बड़ी वीडियो एडिट, सबको अगर आपसे जितना हो सके, आपको जैसे ही दिखा डैनियल राज का वीडियो, शेयर करना शुरू कर दीजिए. क्यों? मकसद एक ही है. मकसद क्या है? खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन विथ कॉन्टेक्स्ट, विथ हिस्ट्री स्टडी, ट्रांसलेशन की स्टडी, इन सब के द्वारा आप तक जो है ये वीडियो पहुंचाता हूं. वापस कहता हूं, मैं इस प्रोग्राम को खास करके 2014 से कर रहा हूं इस प्रकार के वीडियोस को बनाना, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा स्पीड मैंने 2000 से किया है, 2020 से किया, माफ़ करना, 2 साल पहले से, 19 से स्टार्ट हो गया होगा. और मुझे पता है कि अभी तक जितनी भी वीडियो बनाए, किसी भी शहर का जो भी सीनियर पास्टर हो या जो भी बाइबल टीचर हो, वो सभी जानते हैं कि डैनियल राज किस तरह का वीडियो बनाता है. और जिसके चलते अभी तक किसी ने ऐसी एक भी वीडियो पे अधूरे ज्ञान वाले को छोड़कर, साथ ही साथ जो नहीं जानते चीज़ों को, उनको छोड़कर, मैं मैच्योर, परिपक्व और सटीक शिक्षकों की बात कर रहा हूं, ऐसे पास्टरों की बात कर रहा हूं जो जानते हैं कि डैनियल राज क्या वीडियो बनाता है. किसी प्रकार का कोई भी बात अभी तक उनकी तरफ से मेरे पास नहीं आया. और यह बात साबित करती है कि क्यों वो नहीं आ रहे, क्योंकि उनको अच्छे से पता है, वो चाहे टंग्स का टॉपिक हो, दशमांश का टॉपिक हो, वर्शिप का टॉपिक हो, स्लेइंग इन द स्पिरिट का टॉपिक हो, किसी भी तरीके का टॉपिक हो, सबात का, जूडिज्म का, एक भी मेरा वीडियो या टीचिंग कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा. किससे? इस पुस्तक से जिसको कहते हैं बाइबल. नहीं कर पाएंगे. या तो उस बेस पे ये प्रोग्राम चला रहा हूं. साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूं कि जब मैं प्रीच करता हूं, मैं बहुत गंभीर रहता हूं. आप सभी के प्रश्नों के उत्तरों को देते वक्त में, बातें करते वक्त में मैं स्ट्रिक्ट रहता हूं. उसकी वजह है, क्यों? क्योंकि जिस काम को मैं कर रहा हूं वो गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ये किसी प्रकार का प्ले ग्राउंड नहीं है, ये किसी प्रकार का मनोरंजन प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत सीरियस बिजनेस है. और जिसके चलते आप मुझे ऐसा देखते हैं, और साथ ही साथ मैं स्ट्रिक्ट रहता हूं. आप जब कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं तो मुझे स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है. क्यों? उसकी कई वजह है, ताकि मसीह की दया, परिपक्वता को समझे, मैच्योरनेस को समझे, बातों को समझे कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं. ठीक है ना? तो इसको कहते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और हो सके तो मैं इसका एडिट वीडियो बनाऊंगा. क्यों हामिंग आ रहा है? उसको थोड़ा इधर देख लो जी.
या नहीं 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 नहीं, और थोड़ा उधर कर लीजिए जी। तो प्रश्न पूछने से पहले जो 3 बातें हैं आपके बीच में रख दिया हूं, इसके ऊपर ज्यादा ये नहीं करूंगा, ठीक है ना। बट साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि ये तीनों पॉइंट बहुत जरूरी है। अपने प्रश्न को स्पष्ट करके रखें, लिख के रखें। प्रश्न पूछने से पहले आसपास का जो आपका एरिया है उसके वातावरण शांति बनाए रखें, और एक टाइम पर एक ही प्रश्न पूछना है। दूसरे शब्दों में एक कॉल पे एक ही प्रश्न है, ठीक है ना। ये बॉक्स आपको याद होगा, संतुष्टि अनुसार आपको जवाब नहीं मिलेगा, तो उसकी भी आप ध्यान रखें। ये रहा जिस पे आपको कॉल करना है। जी हाँ, यहाँ है एक, लास्ट में 777 लोकल और 75 इंटरनेशनल व्हाट्सएप कॉल। चलिए, मैं समझता हूं कि कॉल उठाना हम शुरू करते हैं। आइए अपना प्रश्न पूछते हैं जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड सर जी। एक सवाल है। दरअसल ये सवाल नहीं है, ये जी एक गुस्सा है। जैसे आप कहते हैं ना, आत्मिक गुस्सा। जी 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 जी, वो गुस्सा है। याकूब 1:17 में लिखा गया कि हर जी। एक वरदान जी ज्योतियों के पिता की तरफ से आता है और ऊपर से आता है, ऐसा कुछ जी लिखा गया है। जी जी सर, लेकिन मैं जब कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ रहा था तो ये मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। जी तो कई लोगों को मैंने इस वचन को तोड़ मरोड़ के अपना अपना मकसद निकालने के लिए, अपने उल्लू सीधा करने के लिए कहते जी, हैं ना, वो करते जी। हैं कि देखो मेरे पास आज गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, सब ऊपर से। हालांकि जी। उनका जीवन में मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई बात नहीं है। जी तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्चुअली क्या है, ये वचन क्या है सर। जी, मैं वही दीजिए। पूछना चाहता हूँ। जी जी, दीजिए अभय साहब, लाइन में बने रहे, दीजिए। जी, कौन सा वचन बताया? यही ना, ओके। याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 17। जितने दर्शक हैं आपका फिर से मैं स्वागत कर देता हूं, और साथ ही साथ बताते रहें फेसबुक और यूट्यूब पे जो भी हैं, ठीक है ना। या ओके, 700 के आसपास में लोग जुड़ चुके हैं। बहुत खुशी की बात है कि 8 बजते ही आप लोग जो हैं लाइव आ जाते हैं, बेहद खुशी है। मैं एक एक व्यक्ति का नाम लेकर नहीं कर सकता हूं। आप जिस किसी देश विदेश कंट्री से, राष्ट्र से देख रहे हैं, आपका एक एक व्यक्ति का मैं स्वागत करता हूं। बेहद खुशी है कि आप लोग जुड़ते हैं ना। अभय साहब का प्रश्न है, याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। ओके, नाउ अभय का कहना है कि देखो, वचन 16 को भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। हे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? ऊपर से आते हैं तो इसका कॉन्टेक्स्ट यहां है कि पाप है, अभिलाषा है, प्रलोभन है, और उसके बाद में उसका परिणाम जो कहते हैं ना, मृत्यु, वो पाता है। इसको लिखने वाला याकूब 2 तरह के ग्रुप को एड्रेस करता है। एक है विश्वासी, दूसरा है अविश्वासी। विश्वासी में भी 2 प्रकार के ग्रुप है। एक ऐसा है जो केवल सुनता है लेकिन वचन पे नहीं चलता। ऐसे लोग भी हैं जो पक्षपाती हैं। इन सबको दिमाग में रख के तो अभय साहब का कहना है, अभय जी आप लाइन पे हैं? सर मैं सुमित्र विश्वास हूँ, अभय नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोलकाता से। आपकी आवाज बाप रे बहुत मिलती जुलती है। ओके सुमित्र जी, जी जी। आपने ये पूछा कि इस वचन को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास में आज गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तो ये प्रभु दे रहा है, राइट? जी जी जी। और इसको कहकर वो कहते हैं कि देखो ये सब प्रभु की ओर से, राइट? हाँ जी। ना, मैं हमेशा कहता हूं, सुमित्र जी याद ध्यान से सुनेगा, और माफी चाहता हूं कि मैंने आपको अभय बुलाया, उसके लिए माफी चाहता हूं, ठीक है ना। ना, इस वचन को उठाकर, और हमेशा कहता हूं कि एक वचन को उठाकर किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन नहीं बनता है, किसी प्रकार का सिद्धांत नहीं बनता है। परमेश्वर अपने सेवकों को अगर ब्लेस करता है, प्रभु की स्तुति हो। मुझे व्यक्तिगत ऐसे किसी प्रभु के दास पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अगर उनके पास में बड़े बड़े बंगले हैं, प्रभु की स्तुति हो। वो BMW, ऑडी, मर्सिडीज में घूमते, प्रभु की स्तुति हो। उनके पास में लाखों रुपए बैंक में पड़े, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन इन सब के बावजूद एक व्यक्ति क्या सिखा रहा है? क्या वो ये सिखा रहा है कि देखो मेरे पास में इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा, मैं बिलीनियर XYZ, तो तुमको भी ऐसा ही होना होगा। अगर ऐसा सिखाता है ना तो वहां गलत है। जी, आपने सुना ब्रदर? जी सर, जी अगर जी। ऐसा सिखाता है ना तो वो गलत है। क्योंकि दीजिए, 1 तीमोथी
6वां अध्याय वचन 5 से दीजिए। क्योंकि पौलुस कहता है कि जिसके पास में जो है उसी पर संतुष्ट रहो। इसका मतलब क्या है? अभी मैंने कहा बिलियनियर मिलियनियर है, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन जिसके पास में नहीं है उसका क्या? जी कहाँ गया? हाँ, वचन 6 कहता है, पहला तिमोथी 6:6 कहता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगह में कुछ लाए हैं ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डुबा देती है। तो लिखा है कि जो है उसी पे संतुष्ट करो। इस वचन को कौन सा? याकूब की किताब को 1:17 को लेकर कि हर अच्छी बात ऊपर से आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसी के पीछे भागना। उसी के ठीक अपोजिट वचन क्या है पता है सुमित्र जी? यीशु कहता है मत्ती 6:33 में कि पहले उसके राज्य की खोज करो, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। तो टोटल बाइबल का एक मैसेज है। मैसेज क्या है? कि इस पृथ्वी पे हम परदेसी हैं। इस पृथ्वी पे जब हम परदेसी हैं तो परदेसी क्या करता है? अपना पूरा घर लेकर नहीं घूमता है। आप जब ट्रैवलिंग के लिए जाते हो तो पूरा घर लेके नहीं जाते, आप 1-2 बैग ले जाते हो, जितनी जरूरत है उतनी। वैसे ही पत्रस अपनी पत्री में लिखता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, वो कहता है कि इस पृथ्वी पे हम परदेसी हैं। तो परदेसी समझकर अपना जीवन व्यतीत करो। अगर परमेश्वर आपको आशीष देता है, प्रेज गॉड, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे घर में रहते हैं, प्रेज गॉड, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो झोपड़े में रहता है, जिसके पास साइकिल है, उसको कम से कम तुच्छ नजर से, नीची नजर से, ये श्रापित है, इसके पास प्रभु नहीं है, ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। राइट ब्रदर? यस सर, यस सर। या आप कुछ इसमें बोलना चाहते हैं? यस सर, मैं आशीष से रिलेटेड एक और बात कहना चाहता हूँ कि आशीष का डेफिनेशन क्या है सर? क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रचारकों को, बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना कि देखो तुम स्लम्स में रहते हो, देखो तुम झोपड़े में रहते हो, इसलिए तुम आशीषित नहीं हो। देखो मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, इसलिए मैं आशीषित हो। कि क्या आशीषित का डेफिनेशन यही है सर? गुड 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 क्वेश्चन, और इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। अन्यथा एक कॉल पे एक ही प्रश्न की इजाजत है ना। बहुत अच्छा बात सुमित्र ने कहा कि आशीष की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लेसिंग? आशीष की परिभाषा क्या है? तो बहुत ध्यान से सुनेगा। एक व्यक्ति जिसके पास में गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, हेल्थ, ये सारी चीजें हैं, मैं वापस कहता हूं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी जीवन कैसा है, वो खुद कैसा है? अगर वो सब कुछ रखकर पाप का जीवन जी रहा है, वो सब कुछ रखकर मिनिस्ट्री नहीं कर रहा है, वो सब कुछ रखकर डिसाइपलिंग नहीं कर रहा है, वो सब कुछ रखकर चर्च प्लांटिंग नहीं कर रहा है, इस आशीष को संसारिक आशीष कहते हैं, प्रभु की आशीष नहीं। तो मुझको और आपको यह समझना होगा कि आशीष की परिभाषा यह नहीं है कि आपके पास आप बंगले में रहते हैं तो देखो मैं प्रभु का दास हूं। जी नहीं, प्रभु का दास वो भी है जो स्लम में रहता है, प्रभु का दास वो भी है जो झोपड़े में रहता है, प्रभु का दास वो भी है जो साइकिल में घूमता है या फिर उसके पास में पैदल चल के सेवा करता है, वो भी प्रभु का दास है। तो ऐसे किसी प्रकार के प्रीचिंग को अगर कोई करता है कहीं से भी, तो वो टोटल गलत हो जाएगा कि संसारिक आशीष के ऊपर ही अगर उसकी प्रीचिंग टिकी है तो वो गलत है। आई होप मैं आपको जवाब दे पाया। यस सर, यस या चलिए सुमित्र, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। या थैंक यू। नेक्स्ट कॉल, या थोड़ा सा ऐसा कर दो, उस तरफ कर दो जी। अपना प्रश्न पूछिए सर। जय मसीह की भैया जी। जी जी जय मसीह। वॉइस चेक कर लो। मेरा प्रश्न है मरकुस 10:37 से जी 37 का है जी कि उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। जी यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि इस क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? जी। और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? जी। इसका मतलब भैया जी कि यीशु मसीह तो यूहन्ना से बपतिस्मा ले चुके थे जी। अब कौन सा बपतिस्मा यीशु मसीह लेंगे कि हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो आपका ये टोटल इसमें ये प्रश्न है कि बपतिस्मा कौन सी बात करें, आप ये पूछ रही हैं सिस्टर?
हाँ भैया। ओके ओके, तो साथ ही साथ मैं आप दर्शकों को बता दूं, क्योंकि 1000 के आसपास दर्शक जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ इस बहन को भी बताता चलूं कि इसके ऊपर मैं जवाब दे चुका हूं। बपतिस्मा किस किस को कहते हैं, तो मैं वापस तो नहीं जाऊंगा उन सब के ऊपर, वापस बता देता हूं कि पौलुस पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 1 से लेकर बादल का बपतिस्मा, लाल समंदर का बपतिस्मा, जॉन द बैप्टिस्ट कहता है आग का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, ऐसे बपतिस्मा एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यक्ति अपने आप को डालता है। तो यीशु ने जिस बपतिस्मा का जिक्र करा वो पानी का बपतिस्मा जॉन द बैप्टिस्ट का तो हो गया, लेकिन वो क्रूस की जो घटना है, जो क्रूस पे मरना है, जो खुद का लहू बहाना है, उस बपतिस्मा की बात कर रहे हैं सिस्टर, तो पानी का बपतिस्मा की बात नहीं कर रहे। जी बोलिए सिस्टर। हाँ भैया, आ गया समझ में। जी, तो आप लोग जब भी बाइबल पढ़ते हैं तो मेक श्योर कि उसके आगे पीछे और पूरी बाइबल की जानकारी होगी, तो प्रश्न नहीं उठेगा। ओके हाँ भैया जी जी, गॉड ब्लेस यू। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी अपना प्रश्न पूछिए। ओके, जब पता चलता है ना कि नेटवर्क का इशू है, इंटरनेशनल कॉल के नेटवर्क के इशू बहुत होते हैं क्योंकि व्हाट्सएप कॉल करते हैं वो लोग, तो मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकता हूं, तो कट करके नेक्स्ट कॉल ले लीजिए। जी अपना प्रश्न पूछे। जी भैया। हेलो सर, मेरा नाम विक्की है, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है बुलाहट के विषय में सर। जी जैसे सर कई जैसे बाइबल कोर्स का जैसे कोर्स कर जैसे पासवान निकलते हैं सेवा के लिए, जी तो उसके बाद वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें कोई स्थान बता, हमें स्थान बता। तो लेकिन कई बार उनको प्रार्थना में वो स्थान परमेश्वर नहीं बताता है, जी। तो उसके दौरान क्या होता है, वो अपनी जो है सेवा को छोड़ देते हैं। जी तो कई लोग ऐसे उदाहरण देते हैं कि हे परमेश्वर, जैसे आपने अब्राहम को बताया कि यहाँ जाना है और योना को बताया, तो ऐसे उदाहरण के रूप में वो प्रार्थना करते हैं। जी तो प्रार्थना के दौरान वो फिर कहते हैं कि परमेश्वर हमें भी वो स्थान बता, हम कहाँ पर जाएं। जी लेकिन जब उनको स्थान नहीं मिलता प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर उनको नहीं बताता है, तो अपनी सेवा को छोड़कर चले जाते जी कि हमें परमेश्वर ने नहीं बताया। तो नए नियम में सर ऐसा कोई वचन है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने तो बोला है कि आप पृथ्वी की छोर तक जाओ। जी तो सर ये कहाँ तक सर सही है सर? ओके ओके, आपका शुभ नाम क्या है सर? सर मेरा नाम विक्की है, मैं पंजाब से बोल रहा हूं। विक्की ओके, विक्की जी लाइन पे बने रहें। और जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं क्या कहते हैं 1050 के ऊपर, आपका मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेहद खुशी है कि आप लोग ये प्रोग्राम को इतना पसंद कर रहे हैं, आप लोग जुड़ जाते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दें। विक्की साहब जो पंजाब से है, बहुत अच्छा प्रश्न। विक्की जी सबसे पहला आपको मैं अप्रिशिएट करता हूं कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। या क्योंकि मैं ऐसे ही क्या कहते हैं ना, मीट मटन जिसको कहते हैं ना सॉलिड खाना, ऐसे प्रश्नों की अपेक्षा कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी लोग पूछ रहे हैं वो गलत है, नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है जब कोई टफ या ऐसा क्या कहते हैं ना दमदार प्रश्न आता है। तो विक्की जी लाइन पे बने रहेंगे और मेरे शब्दों को आप ध्यान से सुनेंगे, और जितने दर्शक है वो भी सुनेंगे 1100 के आसपास। देखिए अब्राहम के साथ क्या हुआ, मूसा के साथ क्या हुआ, उसके बाद के जितने भी प्रॉफिट है, वो चाहे मेजर प्रॉफिट 3 और 21 माइनर प्रॉफिट, और उसके बाद के जितने भी लोगों को, जॉन द बैप्टिस्ट, पीटर, पॉल, जितने भी लोग हैं, इन सब की मिनिस्ट्री को आप अगर खुद के साथ जोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप ये नहीं रख सकते शर्त कि अब्राहम से जैसे बात किया वैसे मुझसे बात करो ना। इसको मैं थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ बॉक्स जाके एक अलग एंगल दे देता हूं, फिर वापस इसी प्रश्न पे आऊंगा। मैंने बीच में सुना था कि कुछ लोग प्रार्थना करते थे कि हे परमेश्वर अब्राहम की तरह विश्वास दे दे, हे परमेश्वर सैमसन की तरह ताकत दे दे, हे परमेश्वर सुलेमान की तरह बुद्धि दे दे, हे परमेश्वर अय्यूब की तरह, मतलब ऐसे बहुत सारी प्रार्थना को दोहराते हैं। तो प्रश्न उठता है कि आपको चलो अब्राहम की तरह विश्वास दे दिया, तो क्या तुम अपनी बीवी को बहन बनाओगे?
क्योंकि उसने अपनी पत्नी को बहन बनाया। तो सुलेमान की तरह बुद्धि दे दो तो क्या 1000 शादी करोगे? सैमसन की तरह ताकत दे दो तो क्या दलीला की गोद में सो जाओगे? आप कहते हैं अय्यूब की तरह धीरज दे दो तो तुम्हारे शरीर पे तुमको फोड़े चाहिए? नहीं, आप किसी को खुद के साथ कंपेयर मत करो। आते हैं विक्की के प्रश्न के ऊपर जो पूछा उन्होंने, वैसे ही आप किसी भी मैन ऑफ गॉड को, कुछ लोग कहते हैं कि एलीशा ने एलिया से डबल पावर मांगा, तो मैं भी मांगता, नहीं मिलेगा। लेट मी रिपीट, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। जितने दर्शक देख रहे हैं आपको स्पष्ट बताता चलूं कि वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। हम सबके पास एक ही मिनिस्ट्री, एक ही बुलाहट, एक ही मिशन, एक ही मकसद, एक ही पवित्र आत्मा पिलाया गया है, और वहां है मत्ती 28 का 18। दीजिए मुझे मत्ती 28 का 18 से वही बुलाहट पे चलना है। उसके बाद मैं कनेक्ट करूंगा कि 2 टाइप है इसमें। अगर मैं भूल गया तो याद दिलाना, 2 टाइप है, ठीक है ना? लिखा है 18 में, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। ये हो गई यीशु की बात। तो जो यीशु को मिला अधिकार, वही अधिकार उसने अपने 12 चेलों को, 70 चेलों को, 120 को, 3000 को, आज मुझको और आपको। क्या है वो अधिकार? वचन 19 लिखता है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो ये जो आदेश है, ये वो बुलाहट है जो पुरुष और स्त्री को मिलती है, ठीक है ना? तो इसको छोड़, बाकी इस बात को छोड़ अब्राहम के साथ तुलना करना, मूसा के साथ तुलना करना, एलिया एलीशा के साथ तुलना करना, जॉन द बैप्टिस्ट के साथ तुलना करना मूर्खता हो जाएगी, क्योंकि उनको उस वक्त के लिए इस्तेमाल किया है। अब बारी है यीशु की, और यीशु की बुलाहट में आप बुलाए गए हैं। इफिसियों 4:1 जल्दी से देना, वो 2 बात अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिलाना, ठीक है ना? इफिसियों 4:1 आपको कनेक्ट कर देता हूं। इफिशियन 4:1 देखिए क्या लिखा है कि इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसी के योग्य चाल चलो। तो किसकी बुलाहट में आप बुलाए गए? यीशु की बुलाहट में। यीशु की बुलाहट जो थी, लूका की किताब उसका 4:18 दीजिए, लूका की किताब उसका 4:18, अगर मैं सही हूं, लूका की किताब उसका 4:18 जी, लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, लूका 4:18, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। तो इसका मतलब है यीशु के अभिषेक में आपका अभिषेक हो चुका है। जिस दिन पुरुष या स्त्री, लड़का या लड़की, जो भी यीशु को अपना जीवन देता है, ऑटोमेटिकली उसका अभिषेक यीशु में हो जाता है। जैसा यीशु के वजह से आप यीशु के अभिषेक में आ जाते हैं, जैसे आदम के इसमें ना होकर भी आपकी गिनती आप पहले आदम में होती है, वैसे आपके दूसरे आदम में गिनती होती है, और वो दूसरे आदम का नाम है यीशु। अब बात करते हैं वो 2 बात की। इसी मत्ती के 28 के बुलाहट में 2 कैटेगरी है। एक जिसको प्रभु कहता है टोटल फुल टाइम, जिसको कहते हैं नौकरी छोड़ो, बिजनेस बंद करो, सब कुछ छोड़ो, मेरे पास आओ, मैं तुमको बताता हूं क्या करना है। जैसे पौलुस को कहा प्रेरितों के 9वें अध्याय में, जैसे पौलुस को कहा कि मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है, तुझे कहां जाना है, कैसे काम करना है, कैसे बात करना है, मैं तुझे यहां ले जाऊंगा, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा। ये हो गया एक, जिसको कहते हैं टोटल फुल टाइम। लेकिन दूसरी, इसी मत्ती 28 की दूसरी कैटेगरी वो है कि नौकरी करते करते, बिजनेस करते करते, घर बार करते करते, आप सोसाइटी में रहते रहते प्रभु का प्रचार करते हैं, प्रभु की सेविकाएं करते हैं। लेकिन जैसे विक्की जी लाइन पे हैं आप? यस सर, यस जी, जैसे विक्की जी ने कहा कि पंजाब में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाइबल कॉलेज करके आते हैं और घंटों प्रार्थना में बैठते हैं और प्रभु से पूछते, प्रभु कौन सा शहर, कौन सा नगर, कौन सा गांव? जी नहीं, अगर वापस कहता हूं बाइबल कॉलेज की है, प्रेज गॉड, अगर नहीं भी की है तो भी प्रेज गॉड, क्योंकि परमेश्वर आपको तैयार करेगा अगर उसने आपको दोनों में से एक जो है पूरा टाइम का बुलाहट, और दूसरा जो आपका बेसिक कॉलिंग है मत्ती 28:18, आपको अपना जीवन वैसे लेके चलना है। आप समझ रहे होंगे, बातों को जान रहे होंगे। तो ओल्ड टेस्टमेंट की नकल, अब्राहम की नकल, मूसा की नकल, एलीशा एलिया की नकल, जॉन द बैप्टिस्ट की नकल, उससे बात करी, मुझसे बात करो, उसको दर्शन दिया मुझे, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। राइट विक्की जी?
यस सर बिल्कुल सर, बहुत अच्छे। तो ये ऐसा है यस सर जी, ये ऐसा है कि जबरदस्ती आप परमेश्वर को नहीं कर सकते, लेकिन एक कॉमन मिनिस्ट्री सबके पास है, मत्ती 28:18। जी बोलिए विकी जी। यस सर, बिल्कुल सर। अभी मैं भी फेसबुक में आपके जो जैसे मैसेज हैं सर, मैं राइट कर वो डाल रहा हूँ सर। तो ऐसे ही मैंने एक आपका जैसे टॉपिक डाला था, और जैसे शुगर कोटिंग नहीं करना, तो उसमें मुझे एक रिप्लाई आया कि ब्रदर आप बाइबल को ऐसे मत डालो, जैसे एक पिक थी उस पर चीनी लगा हुआ था जी। तो वो ब्रदर कह रहे हैं कि आप ऐसे पिक मत डालो। मैंने कहा ब्रदर ये रियल बाइबल नहीं है, आप बाइबल में से लिखे हुए वचनों को फॉलो करो और आप पिक की तरफ मत देखो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे आपसे सीखने को मिलता है सर। और आज मैं काफी समय के बाद में कॉल किया, जैसे कॉल करता था लेकिन मिल नहीं पा रहा था। तो आज मैंने प्रभु से मन में प्रार्थना किया कि परमेश्वर आज मेरा कॉल लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको कहते हैं ध्येय दुरुस्ताय। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, नेक्स्ट कॉल। यस सर। या नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी अपना प्रश्न पूछिए सर। कट करो नेक्स्ट कॉल। कट करो नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी पार्टी जय मसीह की। जी जय मसीह। आज फिर बहुत बारिश है, छाता लेकर खड़ा हूँ। आपका नंबर बार बार लग रहा है। हाँ जी, चलो अच्छी बात। प्रभु देख रहा है ना। जी बिल्कुल पूछिए। आज मेरा सवाल थोड़ा लंबा। जी बोलिए लेकिन जवाब भी बड़ा टफ है, मेरे को थोड़ा मुसीबत पड़ गया हूँ मैं। जी बोलिए। पास्टर जैसे हम आपको पता है कि मैं सरदार घर से हूँ, सरदार खानदान से। जी। तो मैं 12-14 साल की 8-10 साल की मैंने चर्च जाना शुरू किया था, और 18 साल में मैंने बपतिस्मा ले लिया था। जी। तो मेरे फादर वगैरह सभी दारू वगैरह पीते थे, तो उनको हमारे सरदारों ने कि जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारे सरदारों में हम कृपान डालते हैं। जी। तो कृपान मेरे को डालने के इसलिए मौका नहीं मिला कि मैं बचपन में मैं प्रभु के बीच में आ गया, मैंने डाला ही नहीं है। मतलब एक सेकंड, कृपान का मतलब क्या होता है? पगड़ी? नहीं, एक गात्रा होता है, सरदार काले रंग का पटासा होता है, उसमें कृपान छोटी सी होती है, साइड में डालते हैं, गात्रा बोलते हैं उसको। ओके, आप उसको थोड़ा और खुलकर बोल सकते हैं, जैसे कि क्या है वो? जैसे एक 5 हमारे ककी होते हैं ना, कड़ा, कशाया हमारा होता है, कंगा होता है ना, 5 निशान होते हैं, कड़ा होता है। जी। सिखों में वो 5 निशान दिए जाते हैं। तो एक वो गात्रा होता है, जैसे हम प्रसाद बनाते हैं तो उसमें उसके एक छुरी जैसा होता है, छोटा सा। अच्छा, तो ऐसे बोलिए ना सर, छोटी सी चाकू होती है। हाँ जी। क्योंकि सुनिए ना, क्योंकि आपको पूरी दुनिया देख रही है सर, ये वीडियो अपलोड होगा, वो भी तो जानना चाहेंगे ना क्या होता है। जो पंजाबी है ना वो तो टक से समझ जाएगा, लेकिन जो पंजाबी नहीं वो कहाँ से समझेगा? तो आप जितने दर्शक हैं, आपको बता दूं कि जो भाई बात कर रहे हैं वो एक ऐसा रस्सी टाइप होता है जो बगल में डालते हैं, और एक मयान होती है, उसमें एक चाकू होता है छोटा सा, ये उसकी बात कर रहा है। जी आगे बोलिए। हाँ जी। तो पास्टर मैं तो बचपन में जब मैंने बपतिस्मा ली तो मुझे ये फेस नहीं करना पड़ा है, और जो मेरे को मेरे ताया वगैरह ने फोर्स किया तो मैं बहुत जिद्दी था। मैं कहा प्रभु को मान लिया, मैं नहीं डालूंगा, मैं डाल नहीं सकता। जी। तो मेरे फादर वगैरह सभी से दारू पीते थे, तो वो डालने के लिए दारू छोड़नी पड़ती, तो दारू छोड़ ही नहीं पाएंगे, वो कृपान डाल सके। अच्छा। और प्रभु में आने के बाद दारू छूटी, तो मैंने बोला अब बताओ, बोले चला अब बताओ ले लेंगे। जी। तो अभी ये हो गया फादर जी, मैं पास्टर जो अपने मेरे साथ जो मेरे को बचा कि मैं इधर आ चुका हूँ पूना में, मेरे साथ जो बच्चे थे वो संगति करते हैं जी। तो उनमें एक अपना सरदार भाई आया, तो बोलता मैं भी प्रभु को ग्रहण करना चाहता हूँ जी। तो जो बहन उसको चला रही है मेरी इस मीटिंग को पीछे से, वो मेरे को बोले ऐसा बोल रहे हैं। तो अब हम जैसे मैं अभी उन्होंने बोला कि उनको कृपान उन्होंने डाला हुआ है, गतरा जी। तो अगर हम उनको डायरेक्ट बोलते हैं, अभी पीछे ना कि कुछ लोग अपने मसीह वर्ड को अच्छी तरह यूज नहीं करते। किसी ने पंजाब में किसी ने किसी को बोला कि अगर तू यीशु मसीह को मानना चाहता है तेरे कुछ अपने कृपान उतारने पड़ेंगे, तब तक तो कबूल नहीं कर पाएगा यीशु को जी। तो वैसे तो प्रभु यीशु ने नेशन में सभी को भेजा है, उनको पता है कि अलग अलग जाति के लोग मिलेंगे, तो अलग अलग का पहरावा होगा। लेकिन अगर 10 कमांड को देखते हैं उत्पत्ति में, तो वहां हम भी लाजवाब हो जाते हैं। प्रभु ने बोला कि तेरे सन्मुख कोई और ना हो मेरे सिवाय ना जी। तो अभी उस भाई को कैसे बोले कि तू यीशु को ग्रहण कर ले, उस कृपान के बारे में क्या बोले उसको साहब? ठीक है मैं आ रहा हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर दे दो जी। जितने भी दर्शक हैं 1350 के आसपास में, आप सभी का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मेरे जितने भी सिख भाई पंजाब से
लंदन से, यूके से, आप मतलब आप जितने भी पंजाबी लोग हैं, अगर भविष्य में ये वीडियो आप तक पहुंचता है और मैं यीशु मसीह के बाइबल का प्रचारक होने के नाते, यीशु मसीह के राज्य का एम्बेसडर, राजदूत होने के नाते, उसके खरे प्रचारकों को रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, ये स्टेटमेंट इस भाई के प्रश्न के वसीले से आप सभी को देता चलूं कि आपको अपने नंबर 1 सर की पगड़ी नहीं उतारनी है। अगर आपको यह किसी ने कहा कि अगर आप यीशु में आते हो, यीशु को अपनाते हो, ये तो क्रिश्चियनिटी कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी नहीं है, परमेश्वर का किंगडम है, किंगडम राज्य है, और क्रिश्चियनिटी रिलीजन है संसार के हिसाब से, लेकिन बाइबल के हिसाब से क्रिश्चियनिटी नहीं है बल्कि किंगडम है। तो उस किंगडम में जब आते हो, सबसे पहली बात, ये डैनियल राज उन सभी धर्मों का, खास करके अभी पंजाबियों का टॉपिक है तो मैं बता देता हूं, बहुत स्वागत है विद द पगड़ी, बहुत स्वागत है। आप हाथ में कड़ा पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ ये जो भाई ने शब्द बोला, वापस बोलिए, जो साइड में पहनते हैं, क्या नाम है? गात्रा। गात्रा। आप गात्रा पहनते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही होगी बाइबल के अनुसार। आपको बता दूं, उसी के साथ आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। और क्या पहनते हैं मुझे नहीं पता, इनका कपड़ा जो झोला टाइप होता है, पंजाबी ड्रेस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ जितनी पंजाबी महिलाएं, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, जो भी आप लोग हैं, आपका वैसे ही स्वागत है। लेकिन इन सब को बोलते वक्त एक चीज बहुत स्ट्रांगली बोलूंगा, वो यहां है, भाई साहब आप भी सुनिएगा, वो यहां है कि किसी भी चीज का मूर्ति पूजा से, किसी व्यक्ति के साथ संबंधित, क्योंकि वो उसकी वर्शिप होती है, ऐसे करने से, ये पहनने से उसकी आराधना होती है, ऐसा किसी भी कॉन्सेप्ट को हम स्वीकार नहीं कर सकते, नॉट इन क्रिश्चियनिटी बट इन द किंगडम ऑफ गॉड। बाकी अगर उसका संबंध किसी से नहीं है, आप बेशक पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि पौलुस कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन जाता हूं, यूनानियों के लिए यूनानी बन जाता हूं। इसका मतलब क्या है? उनके जैसे खाना पीना। एक वचन देना, प्रेरितों की किताब उसका 17 अध्याय वचन 4, अगर मैं गलत नहीं हूं। प्रेरितों की किताब, ब्राइटनेस बढ़ा के देना, प्रेरितों की किताब उसका 17 का 4 जी। एक सेकंड, 17 का 4 है ये, ओके, एक सेकंड देना ब्रदर। ओके 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 ओके, एक सेकंड देना, ओके, एक सेकंड, अभी बता देता हूँ। ओके, वचन 3 से पढ़ते, एक काम करते ना, एक ही से पढ़ लेते हैं। प्रेरितों की किताब उसका 16 का 1 लिखा है, फिर वह दरबे और लुस्त्रा में भी गया, वहां तीमुथियुस नाम का एक चेला था, किसी विश्वासी यहूदनी का पुत्र था, परंतु पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियों के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले। कौन? तीमुथी। लिखा है जो यहूदी लोग उन जगहों में थे, उनके कारण उसने उसका खतना किया, कि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। अब पौलुस ने उसका खतना किया। और एक जगह पे और एक दे देता हूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ता हूं और बातों को आप लोगों को समझाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जहां पे लिखा है कि पौलुस ने मुंडन किया, अपने सर के बाल काटे। कैन यू बिलीव दिस? एक लीजिए, ओके, तो एक जगह पे लिखा है, मुझे अभी नहीं मिल रहा है, एक जगह पे लिखा है कि पौलुस ने अपने सर के बाल काटे, मुंडन किया। कैन यू बिलीव दिस? अगर मुझे मिलता है तो इसकी वीडियो एडिट होगी तो डिस्क्रिप्शन में ये वचन डाल दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। पौलुस ने तीमुथी का खतना किया, किसके लिए? यहूदियों के लिए। दूसरा, पौलुस ने सर के बाल काटे हैं, क्योंकि उसको कहीं पे जाना था, खुद के बाल काटे और दूसरों के भी बाल उसने कटवाए जो उसके साथ में जा रहे थे। मेरा प्रश्न है क्यों? ऐसा क्यों? जी,
इस सब को कहते हैं। अच्छा, और एक बोलता हूं, पौलुस कहता है रोमियो की किताब में कहीं पर है, वो कहता है कि अगर किसी के मेरे मटन खाने से अगर किसी को ठोकर लगती है तो मैं नहीं खाऊंगा। इसका मतलब क्या है? वो दोनों को बैलेंस करता है, वो देखता है। ब्रदर आप लाइन में हैं? बिल्कुल सर। जी जी जी, अब जरा ध्यान से सुनना। आप ऐसा कोई पंजाबी व्यक्ति मसीह समाज में आ गया और उसको पता चला कि ऐसा कुछ करूंगा तो मसीह जो बाकी लोग हैं उनको ठोकर लगेगी, उसको उसका भी ध्यान रखना है। मसीह समाज के लोगों को भी ध्यान रखना है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दो कि उन लोगों को ठोकर लगे। तो ठोकर किसी को नहीं लगनी है, ना आपको ना आपकी वजह से दूसरों को। मैं रिपीट करता हूं, ना आपको ना आपकी वजह से किसी दूसरे को। लूका 17 का 1 देना, इसका मतलब यीशु ने क्या कहा, फिर उसके बाद में मैं आपके पास आऊंगा। ब्रदर मेरे साथ में बने रहे, और जितने दर्शक देख रहे हैं मुझे वापस दिखा दो। 1500 के ऊपर जितने दर्शक हैं, देखिए यीशु जी ने क्या कहा। लिखा है, उसने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। इसका मतलब क्या है? आप अगर ऐसा कुछ नियम बना दोगे जिससे लोगों को ठोकर लगे, वो कभी प्रभु में नहीं आएगा। कड़ा, पगड़ी, और जो भाई साहब ने जो अभी बोला, वो जो चाकू रखते बगल में, वो उसके चलते आपने ऐसा कुछ कह दिया, उनको ठोकर लगेगी, वो सत्य को नहीं जानेंगे। सबसे पहली चीज है, ओके एक और आ गया, निर्गमन की किताब 20 का 25। यीशु की बातों को आपको बताना है, यीशु के प्यार को आपको बताना है, पवित्र आत्मा उनको देना है, यीशु उनको देना है। उसके बाद पवित्र आत्मा, यीशु का काम है उस व्यक्ति को ठीक करे, परमेश्वर का काम है उस व्यक्ति को बात करे। अगर प्रभु उसको लीड करता है, ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही, वो आपका काम है। जी हाँ, वापस कहता हूं, मूर्ति पूजा को छोड़ बाकी सब चीज की इजाजत है, मूर्ति पूजा की इजाजत बाइबल के अंदर नहीं है। निर्गमन 20 का 25। जी जरा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? जब उन दिनों में वेदी बनती थी, वेदी जिसको कहते हैं ऑल्टर, कैसे बनाना है और कौन से पत्थर से बनाना है वो आपको बता देता हूं। लिखा है, यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तुमने उसको अशुद्ध कर दिया। तो कौन से पत्थर से नहीं बनाना है? तराशे हुए पत्थर से नहीं बनाना। ये क्या है? हाँ दीजिए दीजिए दीजिए, क्या है बताओ? ओ तुमने पीछे कर दिया। जब तुम लोग देते हो ना तो जरा ध्यान रखो जी। कौन सा वचन है ये? ओके 21 का 24। ये किसने भेजा? ओके वंडरफुल, जिसने भी भेजा है बहुत बहुत शुक्रिया। लिखा है, उन्हें लेकर, प्रेरितों की किताब 21 का 24, उन्हें लेकर उनके साथ अपने अपने को शुद्ध करके उनके लिए खर्चा दे कि वे सर मुंडाए। लिखा है वो सर मुंडाए। आप सोचो अगर आज कोई पास्टर सर मुंडाए तो कैसा लगेगा? आप सोच के देखिए। प्रेरितों की किताब 15 का 19 देना, 15 का 19। वापस कहता हूं कि कौन सा पत्थर, उस पे आ रहा हूं, कौन सा पत्थर है? तराशा हुआ नहीं, का बिना तराशा हुआ। इसको कहते हैं चर्च को जब तुम बनाते हो तो पवित्र आत्मा क्या कहता है? पहले सदी की कलीसियाओं को, प्रेरितों का 15 का 19 में कहता है, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से यहूदी, हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी आते हैं परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उनको दुख ना दें, उनको दुख ना दे, बल्कि परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्ध, व्यभिचार, गला घोटे हुए के मांस से, लहू से दूर रहें। इसकी इजाजत नहीं है। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, इसकी इजाजत नहीं है। अब इसी का क्या कहते हैं? 26 पढ़ देते हैं आपके लिए। कहां गया? नॉट 26, 29। ओके हाँ 28 से पढ़ देते, इसी का 15 का 28। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डालें। तो ये है। तो आपका नाम भूल गया सर। नाम मैं बताऊंगा नहीं। ओके कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूं। सुनिएगा, आप सुनिएगा और जितने दर्शक है वो भी देखिएगा। अगर आपको पगड़ी पहनना है, आप पगड़ी पहन के आ सकते हैं प्रार्थना में। एक पास्टर है मसीह मंथन के, उनका नाम है जॉली, जो पंजाब के क्या कहते हैं, लुधियाना या फिर जलंधर के कोऑर्डिनेटर समीक्षा जी के साथ में है। वो पगड़ी पहन के प्रचार करते हैं और उनको अभी तक ये डैनियल राज ने नहीं रोका और मैं नहीं रोकूंगा। क्यों? क्योंकि वो कल्चर है, वो नेशन है, वो एक राष्ट्र है और यीशु ने अपना लहू बहाया जाति, कुल, भाषा लोगों के लिए। प्रकाशित वाक्य 5 का 7।
यही तो लिखा है 5 का 9, माफ करना, लिखा है 5 का 9, निकालो प्रकाशित वाक्य 5 का 9, लिखा है कि जातियों के लिए, भाषाओं के लिए, लोगों के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया। तो वापस कहता हूं कि किसी प्रकार का ऐसी डॉक्ट्रिन आपके चर्च में नहीं चलती। क्यों? और एक आज्ञा देना पड़ेगा। लिखा है भी ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने उसकी मोहर खोलने के योग्य, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से कुल, भाषा, लोग, जाति, कुल, भाषा, लोग, जाति, ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन। इसका मतलब क्या है? प्रभु ने सबके लिए लहू पाया। ध्यान से सुनिएगा। कुछ कहते हैं ये चर्च है। चर्च के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना, चर्च के अंदर सारी महिलाएं सर पे दुपट्टा लेकर संडे के दिन अपनी अपनी वर्शिप, आराधना, प्रार्थना कर रही होती हैं। ऐसे टाइम पे कोई अनीता, सुनीता, कविता आ गई किसी के कहने से कि सिस्टर आज संडे है, हम चर्च जा रहे हैं, आपको भी हम बुलाना चाहते हैं, यहां पे मार्ग है, सत्य है, जीवन है, और उसको सर पे दुपट्टा लेना पसंद नहीं है। कोई हिंदू या कोई और जाति की है, उसको चर्च में आपने बुला लिया, सबके सर पे दुपट्टा है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं। मुझे प्लीज बताइए, ऑकवर्ड फील होगा कि नहीं होगा उसको? वो कैसे महसूस करेगी चर्च में? ये तो बात की बात है ना। आप क्या सिखाते हो, आप उसको क्या रहने को कहते हो, लेकिन कम से कम पहले अंदर तो आने दो। आप उनको अंदर आने से पहले रोक देते हो कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। अभी बीच में किसी ने, क्या करूं, अभी टॉपिक निकला इसलिए बोल रहा हूं, बीच में किसी ने मेरी और मेरी वाइफ की फोटो जहां पे हमने जीन्स पहनी है उसको एडिट करके लिखते हैं कि देखो इन्होंने जीन्स पहनी है। अब मेरा प्रश्न यह है कि मुझे कोई बाइबल से निकाल के बता दे, या वो जो भी बिगड़ा हुआ इंसान वो बता दे कि कहां लिखा है कि जीन्स नहीं पहनना है। मुझे प्लीज निकाल के बता दे। तो ये मूर्खता है, लेकिन सोसाइटी में चल रही है और कुछ नहीं कर सकते। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर हाथी चल रहा है और पीछे कोई कुत्ता भौंक रहा है, हाथी पलट के नहीं देखता यार क्यों भौंक रहा है, वो अपना काम करता है, ये अपना काम करता है, और ये कुत्ता जो भौंक रहा है ना, भौंक भौंक के थक जाता है, फिर वो चुप हो जाता है, लेकिन हाथी अपनी मंजिल पे चलते रहता है। तो ऐसे आप और मैं जब प्रभु में आते हैं तो जो प्रभु का वचन है कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको लेके चलना है। लिपस्टिक लगाते हैं, कहते हैं लिपस्टिक क्यों लगाया, मेकअप करते, मेकअप क्यों कर लिया। अरे भाई क्या हो गया? आपको कहां लिखा है कि तुम लिपस्टिक नहीं लगा सकते, तुम मेकअप नहीं कर सकते? बिहार के अंदर अब निकली है तो बोल देता हूं, भाई साहब लाइन पे बने रहना। आप कहते हैं कि बिहार के अंदर जो महिलाएं प्रार्थना में आती हैं वो सिंदूर नहीं लगा सकती, तो इसका मतलब है कि वो जब चर्च में आना शुरू करे तो अपने माथे का सिंदूर निकाल दे ताकि उसका पति उसको घर से निकाल दे। क्या लॉजिक है भाई? सिंदूर से अगर मूर्ति पूजा का कनेक्शन है, मैं तो बता चुका हूं, लेकिन अगर सिंदूर का कनेक्शन मूर्ति पूजा से नहीं है, वो कल्चर है और वो सिंबल है कि देखो ये शादीशुदा है, तो क्या तकलीफ है? लिपस्टिक लगाती है, मेकअप करती है, क्या तकलीफ है? बाप रे। और एक आ गया, वो औरत जो यूहन्ना की किताब उसके 4 अध्याय के पहले वचन से जो कुएं के पास आई थी, वो व्यभिचारी औरत थी, एक पति नहीं 6 पति कर चुकी थी। उसका कपड़े पे यीशु ने नहीं पूछा क्या कपड़ा पहना, यीशु ने नहीं पूछा क्या तेरे बाल खुले, यीशु ने नहीं पूछा क्या मेकअप करके आई। वो बात अलग है कि तभी उतना मेकअप नहीं था जितना फैशन आजकल चलता है, लेकिन था। तो जिसके चलते यीशु ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया ना, उसको कहा कि अब तेरे द्वारा, उसकी गवाही के द्वारा पूरा का पूरा गांव बचेगा। ये कैसे पॉसिबल है? इसको कहते हैं बुद्धि, इसको कहते हैं विजडम। तो बेमतलब का पास्टर, बिशप, रेवरेंड, बाइबल टीचर बन के इसके बाहर का प्रचार नहीं करें और किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बने। जी भैया। पास्टर जी, मैं बताने से था, ये इतना बड़ा प्रकाशन आपने दिया है ना, इस छोटे से क्वेश्चन में क्या क्या सामने आ गया है कि जितने भाई बहनों ने, सिख भाइयों ने सुना होगा। जी। पास्टर, मैं गुरदासपुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम गुरनाम सिंह है, और हमारे बटाला में एक हॉस्पिटल है सरदारों का। वो वहां को मसीह जाए या मुस्लिम जाए, कोई भी जाए, वो बेचारा फ्री इलाज करता है गरीबों का। तो वो कल इस वीडियो को ले रहा था, अपने कोई सो कॉल्ड अपने भाई हैं जिन्होंने बोला, कोई हॉस्पिटल में बीमार था, उसके पास गए, बोले कि हम यीशु की प्रार्थना तेरे पे करेंगे, हमारे चर्च में आ, लेकिन तेरे को ये सीरी साहब जो तूने डाल रखा है, गतरा डाल रखा है, इसको उतार किया। तो उस बेचारे हॉस्पिटल वाले ने सभी का फ्री में इलाज करता है, उसने बड़ा दुख किया कि यार हम मसीहियों को कितना प्यार करते हैं और हमारा गतरा उतारने के लिए बोल रहे हैं। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बताया, आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। और मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, आपको भी लग रहा होगा, ये प्रभु ने क्वेश्चन जानबूझ के करवाया है। जी। सुनिए, ये जब एडिट होगी, ये एडिट वीडियो वो भाई को जरूर दे देना। हाँ जी। चलिए, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। वाओ। नेक्स्ट कॉल। हेलो जी। जय मसीह की पाशा जी। जी, जय मसीह।
पास्टर जी मेरा सवाल है, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया जी, तो कितने घंटे क्रूस पर रहे थे? वाह, जहां तक मैं समझता हूँ 3.5 घंटा। जी 3.5 घंटा या 3-3.5 घंटा, 3-3.5 घंटा, दोपहर को 3 बजे के आसपास और शाम को 6 के बाद तक का, इसलिए 3-3.5 बोल रहा हूँ। हाँ जी पास्टर जी। और दूसरा मेरा सवाल है पास्टर जी। एक सेकंड, आप शायद प्रोग्राम नहीं देखती हैं, 2 दिन से बोल रहे हैं, एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन पूछना है जी। हाँ जी, एक टाइम पर एक ही प्रश्न करना है। जी जी जी। या बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक मैं यू। प्रोग्राम देखती हूँ पास्टर जी आपका। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक टाइम पे एक ही प्रश्न है सिस्टर। या थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। जी क्या हो गया जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। कट करो। हेलो ये जी, हेलो आपका जो पीछे चल रहा है ना सर, उसको बंद करिए सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपका जो भी पीछे चल रहा है उसको बंद करिए। हेलो जी हेलो सर, कट करो। नहीं सुधर रहे, क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता सिवाय बर्दाश्त के। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी पासी जय मसीह सर। जी जय मसीह। पासी मैं पंजाब से नंदमान बोल रहा हूँ जी। पार जी, पहले तो मैं ना प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम से ना जी सही बात अगर आप पूछे ना तो सर आपकी जो ये टीचिंग है ना, जो हम प्रभु में बढ़ रहे हैं सर, इतना बढ़ रहे हैं कि अभी सर ऐसे राज खुल रहे हैं ना पंजाब के अंदर से वाह कि सर लोगों को पता लगने लग गया है कि हम क्या कर रहे थे और क्या चल रहा था। जिस तरह भी एक पीछे भाई ने आपसे पंजाब से भी बात की ना, गुरदासपुर से बेटे ने लड़के ने अभी जी सर, इनके क्वेश्चंस के माध्यम से सर इतना सर लोगों को ज्ञान मिल रहा है कि सर एक क्वेश्चन में से सर मेरे ख्याल में ना सर हमको 20 आंसर मिल रहे हैं, अगर आप यकीन मानिए सर। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन में 20 आंसर मिल रहे हैं सर। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अविश्वासी को के स्थान पर अपने आप को रखकर सोचूं ना कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो सर आपकी इसी एक क्वेश्चन में सर मुझे उसका आंसर मिल जाता है। क्या बात। और सर मैं तो आपकी सर इससे बहुत ही मतलब प्रसन्न हूँ सर। आप यकीन मानिए अभी कुछ मसीहों के हमें संपर्क होने लगे हैं कि उन्हें पता लगने लगे हम जिस चर्च में जा रहे थे वो सिस्टम ही वहां पे पूरा खराब चल रहा था। जी और वो लोग बाहर आ रहे हैं, आपके प्रचार को देखते हैं, भले वो दिन में 1 घंटा आपको देते हैं लेकिन प्रभु में वो पूरा बढ़ रहे हैं। जितना वो चर्च में सर डेली हफ्ता जाके नहीं बढ़ रहे थे। जी बिल्कुल। और जितना सर आपने अभी बताया कि जो ब्रदर बोल रहे थे वो जो गात्रा पहनते हैं उसको सर गात्रा बोलते हैं पंजाबी में। जी क्योंकि मैं भी पंजाब में सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो सर उसको गात्रा बोलते हैं जी। तो सर मैं आपका ये बहुत अच्छा मुझे एक लगा कि जो भी आता है उसको जिस हालात में आता है जैसे पुलिस हुआ उसको एंट्री करने दो। जिस तरह ही वो प्रभु में बढ़ेगा सर वो उसको मानता पता लग जाएगी कि ये चीजें कुछ भी नहीं थी जो हमारे पास है। क्योंकि सबसे ऊपर प्रभु है। तो बहुत अच्छा मुझे आपका ये तरीका बताने का लगा। जी हाँ सर, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ सर एक। जी सर, इस एक क्वेश्चन है सर, रोमिया की पत्री लास्ट है जब हम 16वां अध्याय पढ़ते हैं जी, उसमें सर एक जगह लिखा है 26वें अध्याय में लिखा है कि जो सब कुछ ये प्रकट हुआ है ना परमेश्वर के हुक्म के अनुसार से प्रकट हुआ नबी के ऊपर जी, और उनकी धर्म पुस्तकों के द्वारा कौमों में प्रसिद्ध किया गया है जी। सर क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैं जो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो इसी बेस पे पूछता हूँ कि अविश्वासी को भी पता लगे इस बात का जी। तो सर क्वेश्चन ये है कि ये जो धर्म पुस्तकों की बातें हो रही हैं, क्या प्रभु इसमें यीशु मसीह ये बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा ये बोल रहे हैं कि ये बाइबल के ही धर्म पुस्तक की बात है या अन्य जाति की भी धर्म पुस्तकों की बात है कि उसके द्वारा प्रभु का सभी को बताया गया है? ओके, मैं वचन पढ़ देता हूं। रोमियो किताब 16:26, द बुक ऑफ रोमन्स 16:26 लिखा है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। तो जातियों की पुस्तक नहीं है सर, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा जातियों को ये लिखा है सर। जी सर, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि जो ये भविष्यवक्ता हैं ये सर मतलब कौन सी जातियों के हैं सर? क्यों तो कह रहे हो ना सर, अभी कहा ना परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों के द्वारा
जातियों के भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों के द्वारा नहीं, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों के द्वारा। ये ऐसा है, परमेश्वर की बात हो रही है ना इसमें सर। ये ऑफ कोर्स सर, दूसरे भविष्यवक्ताओं की बातें हम क्यों लें, और दूसरे भविष्यवक्ता, दूसरे देवी देवताओं को मानने वाले भविष्यवक्ता बाइबल की बातें क्यों करेंगे? वो तो अपने चीजों की बातें करेंगे ना सर। सर मैं वही आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन थोड़ा आपने जो बताया इससे उल्टी था, क्योंकि लोग ये बात कहते हैं कि जो भी ये ग्रंथों में बताया गया है तो हमारे ग्रंथों में नहीं बताया गया, तो हम किसी और ग्रंथ को क्यों माने? लोग ये बात सोचते हैं ना कि आज हम बाइबल को क्यों पढ़ें या बाइबल को क्यों माने, क्योंकि हमारे ग्रंथ में तो इसका बताया नहीं गया। लेकिन सर हिंदू ग्रंथ में या और ग्रंथों में बहुत जिक्र है मसीह के बारे में। एक सेकंड, आपने जो अभी अभी कहा ना कि बाकी बहुत सारे ग्रंथ हैं उसमें नहीं बताया गया, आपके ग्रंथ में बताया गया, तो हम क्यों माने? तो मैं एक सिंपल लॉजिक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा फनी भी हो सकता है, लेकिन आप ट्राई करिए। अभी अभी दिमाग में आया तो मैं डाल देता हूं। सर एक होती है गाड़ियां, और गाड़ियों के लिए पूरी जो सिस्टम है ना, पेट्रोल या डीजल या सीएनजी, वो बनाती है सारी गाड़ियों के लिए। अगर महिंद्रा की गाड़ी है तो महिंद्रा का पेट्रोल का अलग, मारुति की गाड़ी है तो उसका पेट्रोल अलग, टाटा की गाड़ी है तो उसका पेट्रोल अलग। ऐसा नहीं है ना सर? वैसे ही ऊपर एक सुप्रीम बैठा है जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सनातन है, यूनिवर्सल है, और उसने सारे लोगों के लिए एक ही रास्ता दिया है, एक ही फ्यूल, एक ही पेट्रोल, एक ही डीजल, एक ही सीएनजी जो सारी गाड़ियों में चलेगी। अगर कोई कहता है कि मेरी कंपनी अलग है इसलिए पेट्रोल अलग दो, ये नहीं होगा ना सर। बिल्कुल सर, सही बात है। मैं आपके मुंह से यह कहलवाना चाहता था, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे ग्रंथों में ये लिखा है। कुछ लोग तो सर हिंदू ग्रंथ में तो ये बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर, वो बोलते हैं 1600 करोड़ साल पहले है, जबकि बाइबल तो इतना व्याख्या करती नहीं है कि 6000 साल पहले तो मनुष्य है, 6500 साल पहले। तो वो काल्पनिक बात है ना सर, वो जो ले रहे हैं। जी बिल्कुल, सुनिए मैं इसका भी जवाब दे देता हूं। देखिए कौन क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने ऐसे कहा, बीच में अभी मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि जाकिर नाइक ने ऐसा कहा, वो किसी सनातन गुरु ने ऐसा कहा, किससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं वापस कहता हूं कि जो सत्य आपके पास में है, जो परमेश्वर का वचन आपके पास में है, उसको तोड़ने के लिए लूसीफर लाख कोशिश करेगा, लेकिन किसी की वीडियो बनाने से, किसी के बड़े आदमी के स्टेटमेंट देने से रद्दी पर भी फर्क किसी मसीह समाज को नहीं पड़ना चाहिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं यही बात कह रहा हूं कि जब तक सर आपका, जैसे आप बोलते हैं कि जब तक हमें ओरिजिनल का नहीं पता लगेगा तो हम उसको कैसे मानेंगे डुप्लीकेट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे पास ओरिजिनल है तो हमें सर पता नहीं लगा डुप्लीकेट, हम डुप्लीकेट को लेकर चल रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इन शिक्षाओं से देखिए आप जो ये मसीह मंथन बैठ के जो आपने शुरू किया है, और ये मैं समझता हूं कि जो आपने ये क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू किया, इसे जल्दी मत बंद कीजिए। इसके द्वारा सर अभी बहुत से लोगों को ये भेद खुलेंगे सर। जी इस प्रोग्राम के द्वारा सर क्वेश्चन भले ही हमें लगे कि ये बाइबल में से कुछ नहीं है, लेकिन सर उससे सर मसीही को बहुत ज्ञान मिलेगा। और सर प्रभु करे कि आपका ये प्रोग्राम दिन दुनी रात जी 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 जी। थैंक यू सर, थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी सर, जय मसीह की। जी जय मसीह। सर मोहनलाल मौर्य कौसंबी से सर। जी 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 मोहनलाल जी कौसंबी से, बोलिए सर। जी जी सर, एक ऐसे प्रश्न है मेरा, जैसे पहला प्रश्न 2 का 9 कौन सा यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके गुण प्रकट करो। कौन सा है वो? जी वापस बोलिए रेफरेंस। 2 का 9 सर। अच्छा पहला पत्रस 2 का 9। जी बोलिए भैया। जी 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 सर। जी जी बोलिए ना। नहीं सर, आपका पीछे का वॉल्यूम करिए सर। जी सर, इसमें लिखा हुआ है उसके गुण प्रकट करो सर, ये लास्ट में। ओके ओके, तो लिखा, मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। तो इसका प्रश्न आप ये पूछना चाहते हैं कि गुण प्रकट करो ये क्या है, राइट? ये क्या है? जी 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 सर। सर इतना सिंपल है ना सर। अगर आप मसीह हैं तो आपको अपना मसीह का गुण प्रकट करना है ना सर। जी जी ये वो हिसाब है ना सर। आप अगर प्रभु के सेवक हैं तो सेवकों का गुण प्रकट करो। आप अगर बुलाए हो तो उसका गुण प्रकट करो। आपको प्रभु ने कोई भी पद दी है अपने कलीसिया में, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको गुण को प्रकट करो। अच्छा उसके नीचे क्या लिखा है वो भी पढ़वा देता हूँ आपको, उसके गुण प्रकट करो, बता देता हूँ क्यों। लिखा है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर के प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया। तो इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है कि तुम पहले कुछ नहीं थे, अब तुम कुछ हो।
अगर मैं प्रभु का राज्य का हूं तो मुझे वैसे ही अपने आप को पेश करना है। मैं प्रभु को पहले नहीं जानता था, अब जानता हूं, तो वैसे ही पेश करना है जैसे मैं भी जानता हूं। ये वो बता रहा है ना सर। अपने आप को हमने चेंज कर दिया और हम सामने देख रहे हैं, वैसे ही सामने भी प्रकट जी करना है। बिल्कुल 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 राइट सर। जी 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 थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो जी जी अपना प्रश्न पूछिए सर। जी मैं महेंद्र तो बोल सर, झारखंड से। जय मसीह की। जी जय मसीह। और बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा था, नहीं लग रहा था सर, आज लगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया और आपका स्वागत है। बोलिए सर। जी मेरा सवाल यह है सर कि जो मैं क्या बोलेंगे, जो बपतिस्मा जो शुरू हुआ जी, छिड़काव का बपतिस्मा जी, छिड़काव का बपतिस्मा कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया, ये मेरा सवाल था सर। ओके ठीक है, मैं आपको इसका जवाब तो दूंगा, लेकिन मेरा प्रश्न ये भी है, आपको ये जवाब क्यों चाहिए? नहीं थोड़ा जानकारी नहीं है सर, इसीलिए मैं पूछ रहा था। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना सर, मैं इसका जवाब दे दूंगा, लेकिन जो चीज आपको जरूरत नहीं है आप उसको क्यों पूछ रहे हैं? ये तो ऐसा हो गया ना कि हारून ने गाय का बछड़ा बनाया, तो गाय का बछड़ा क्यों बना ये बताओ, और गाय का बछड़ा क्या होता है ये बताओ। आपको क्यों जानना है? कहते हैं ना जिस गांव को जानना नहीं है आप उसका एड्रेस क्यों पूछ रहे हैं सर? मैं उसके बावजूद आपको जवाब दे दूंगा। और सिर्फ छिड़काव का बपतिस्मा नहीं है ना सर, सिर्फ एक नहीं है ना, नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा करते हैं और कहते हैं कि आपका बपतिस्मा हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि पानी में डूबने की भी जरूरत नहीं है, पास्टर प्रार्थना कर देता वो भी बपतिस्मा हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं सर, रेत पे खड़ा कर देते कहते बपतिस्मा हो गया। तो क्या ये भी जानना चाहेंगे आप? हेलो जी सर सुन। अरे भैया जवाब दो ना, जब पूछ रहे हैं तो। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा एक नहीं है ना सर, बहुत है। अगर आपने ये पूछा होता कि छिड़काव का बपतिस्मा के गलत तरीके से क्यों दे रहे हैं जबकि सही बपतिस्मा ये है, आप ऐसा कुछ पूछे तो मजा आ जाएगा। आप ये पूछ रहे हो कि छिड़काव का बपतिस्मा किसने शुरू किया, कहां से शुरू किया, क्यों जरूरत है सर? थोड़ा सोचिए सर, ठीक है ना? तो अपनी जो नॉलेज है ना वो सही चीज में बढ़ानी है, गलत चीज का नॉलेज लेके क्या करोगे सर? अभी वैसे तो कॉन्स्टेंटाइन के टाइम से शुरू हो गया था, ये कैथलिक लोगों ने शुरू किया है, इसकी तो विकिपीडिया पड़ी हुई ना सर, आप वहां से भी जान सकते हैं। बट फिर भी कहूंगा कि पहला ओरिजिनल जान लो, डुप्लीकेट को क्यों जान रहे हो? जी थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जय मसीह के पास जी। जी जय मसीह। पास्टर जी मेरा नाम मूना है जी, और जी मेरा सवाल है जी, बहुत से पास्टर जी ऐसे है जो मतलब सेवा के साथ साथ नौकरी भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं। आपका जो फोन है ना उसको नजदीक रखिए और पीछे आप जरा शांति बनाए रखें और सटीक पूछिए, क्योंकि मेरे को अकेले नहीं सुनना है, सबको सुनना है। जी आपका फोन नजदीक रखिए, आपका फोन नजदीक रख के बात करिए। जी 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 बोलिए पास्टर जी। हेलो आप बोलिए सिस्टर, आपको मैं सुन रहा हूँ। आप अगर पूरा टाइम हेलो हेलो करेंगी ना कुछ नहीं होगा। जी 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 मेरा सवाल है, बहुत से पास्टर प्रभु के दास ऐसे है जो सेवा के साथ साथ नौकरी भी करते हैं जी। तो मेरा ये पूछना है, जब न्याय होगा उनका, जब प्रभु उनका न्याय करेंगे तो न्याय जब वो करेंगे नौकरी के जो भी जितने भी घंटे वो नौकरी करते हैं वो छोड़ के न्याय करेंगे, 24 घंटे का न्याय उनका होगा। बाप रे, विचित्र है, अमेजिंग। मतलब दिमाग में कैसे आते हैं ये प्रश्न? अब ये जो बहन है मुझे नहीं पता ये क्यों ये प्रश्न पूछ रही है, बट अभी क्योंकि लिखा है पूछो जो भी पूछना है और ये न्याय से कनेक्टेड है इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि बाइबल में न्याय आता है। बट मेरे को टेम्पटेशन आ रहा है, मैं पूछ ही लेता हूँ। ये प्रश्न आपने क्यों पूछा सिस्टर? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है, मतलब जैसे मतलब मसीह के कोई दास है, वो एक बुक थी, तो मैंने उसमें पढ़ा था कि जब जो भी विश्वासी है या प्रभु के दास है, जब प्रभु उनका न्याय करने
अगर वो नौकरी करते हैं 8 घंटे की, तो 8 घंटे छोड़ के जो है 16 घंटे उनका न्याय होगा। ऐसे करके मैंने पढ़ा कहीं पे 10 ओके ओके, तो सिस्टर लाइन पे बने रहो। एक प्रश्न आपको पूछता हूँ, उस 8 घंटे की नौकरी में अगर वो झूठ करे, पाप करे, गलत काम करे, तो प्रभु वो 8 घंटे का न्याय नहीं लेगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं, आपको पूछ रहा हूँ मैं, आपको बोलना है लेगा नहीं लेगा जी। हाँ, आपको जवाब देना है सिस्टर। 8 घंटे में न्याय लेगा या नहीं लेगा? हाँ जी लेना है। तो फिर कहीं का कोई भी पुस्तक पढ़ के आप क्यों ये प्रश्न कर रही हैं? वो चाहे नौकरी करे या ना करे, काम करे या ना करे, फुल टाइम करे या ना करे, एक एक हिसाब का न्याय देना है। वो बात तो लिखा है ना। या थैंक यू, आपने कॉल किया। नेक्स्ट कॉल। बाप रे बाप रे, परिस्थिति बहुत खराब है जी। अपना प्रश्न पूछिए। कट करो कट करो कट करो कट करो कट करो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए सर, अपना प्रश्न पूछिए सर। ओके, कट करो कॉल। जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप जब कॉल करते हैं ना तो हेलो हेलो नहीं करना है आपको। आपको हम सुन रहे हैं, अगर नहीं सुनेंगे मैं अपनी तरफ से पूछूंगा हेलो हेलो। आप अगर हेलो हेलो करते रहेंगे तो बात कब करेंगे, प्रश्न कब करेंगे? प्लीज रिक्वेस्ट है, मत करिए, डायरेक्ट कॉल करिए। और आपका पीछे का जितना भी बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, उसको बंद करके कॉल करना है। आप सब ऑन करके कॉल करोगे तो आपका फोन कट होता जाएगा। नेक्स्ट कॉल। हेलो जी, प्रश्न पूछिए सर। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये था जी, जैसे कि न्याय होगा पास्टर जी, तो न्याय के बाद स्वर्ग में जैसा न्याय होगा तो कोई अपोस्टल का मिनिस्ट्री कर रहा है, कोई प्रोफेटिक मिनिस्ट्री कर रहा है, या फिर कोई अलग अलग सेवकाई कर रहा है जी जी, तो वहां पर जैसे स्वर्ग में न्याय होगा तो वहां पर सबको एक ही पद मिलेगा, या फिर प्रचारक को अलग पद मिलेगा, बिलीवर्स को अलग मिलेगा, ऐसा कुछ रहेगा? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। इन सबको परमेश्वर एक ही क्या कहते हैं ना, मेजर में प्यार करेगा। परमेश्वर के सब बेटा बेटी हैं। परमेश्वर की कलीसिया को दुल्हन का है तो सब एक जैसा होगा, उसमें ए बी सी ग्रेड कुछ नहीं होगा सर। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, आप मेरे साथ लाइन पे बने रहे। आपका नाम क्या बताया? मुकेश। मुकेश, सोचिए आप एक स्वेटर बेच रहे हैं, स्वेटर बेचने की आपकी दुकान है। मैं बाहर से एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं। भाई ने जो प्रश्न पूछा है, एक बंदा कहता है मैं स्वेटर बेचना चाहता हूं, मैं कश्मीर में बेचूंगा। एक बंदा को हम कहते हैं आप स्वेटर बेचो लेकिन रेगिस्तान में। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा स्वेटर कहां बिकेगी, रेगिस्तान में या कश्मीर में? ऑब्वियस है कश्मीर में। लेकिन जो बंदा रेगिस्तान में, जो कश्मीर में हजारों स्वेटर बेच चुका है, उसकी तुलना में उसने रेगिस्तान में एक स्वेटर बेचा जहां खूब गर्मी पड़ती है। तो मुझे आप बताइए इसमें बाजी कौन मार गया? भाई साहब आपको पूछ रहा हूं। जी सर, सॉरी थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आया सर, अभी सुना। बाप रे, ओके, वापस तो नहीं बोल सकता हूं, वीडियो देख लेना। तो इसमें बाजी मार गया वो रेगिस्तान वाला, क्योंकि स्वेटर बेचना कश्मीर में जहां बर्फ गिर रही है ऐसे बेच सकते हैं आप, लेकिन जहां गर्मी है, रेगिस्तान है, वहां पे उसने एक बेचा, वो बाजी मार गया। तो 1000 बेचो, एक बेचो, आप ये नहीं कह सकते मैंने इतना बड़ा काम किया। तो वैसे ही जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां बिशप का पद अलग, पास्टर का पद अलग, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक जैसे। जो नॉर्मल चर्च अटेंडर है ना, जो चर्च जाता है ना, वो पास्टर नहीं है, बिशप नहीं है, उसकी भी वही जगह है और हमारी भी वही जगह है। बस फर्क इतना होगा कि परमेश्वर हर एक को उसके जो मेहनत उसने की है पृथ्वी पे, उसके हिसाब से वो उसको अवार्ड देगा, रिवॉर्ड देगा, वो अलग हो सकता है। जैसे 7 कलीसिया को बात करते वक्त में यीशु ने कहा है, अगर तू अंत तक धीरज रखा रहेगा, अगर तू खरा निकलेगा, अगर तू सच्चा निकलेगा, तो मैं तुझे वो नाम दूंगा जो कोई नहीं जानता। मैं तुझे परमेश्वर पिता का वो तंबू बनाऊंगा, पिलर बनाऊंगा, मैं तुझे वो पत्थर दूंगा, मैं तुझे वो रोटी दूंगा। कितनी बातें करिए, वो है अवार्ड, वो है रिवॉर्ड। अब देखो दौड़ते सब है, पौलुस कहता है लड़ते सब है, लेकिन बाजी एक मार जाता है, उसी को तो ट्रॉफी मिलेगी ना। लेकिन हक स्वर्ग में सबका एक जैसा है। राइट सर?
जी सर। तो हाँ, ओके सर, मेरा फिर वही उसी में से, जैसे मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 18 से है, 19 सॉरी इसमें लिखा है पास्टर जी, इसलिए कि जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा, वो उन्हें सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। ओके, तो फिर इसमें क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो जैसे आपने बोला पास ना कि सबका पद एक रहेगा, तो फिर या फिर थोड़ा छोटा फिर बड़ा इसका थोड़ा मेंशन किया। मेरी बात सुनिए, लाइन पे बने रहे, और जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी सुने। आप जब मत्ती की किताब का उसका 5 का 19 की जो भाई ने जिक्र करा है, वहां जो शब्द है ना छोटा, ये आप हिंदी में पढ़ रहे हो, आप जो इंग्लिश है ना, जो हिंदी से ट्रांसलेट उसको पढ़ रहे हो, लेकिन ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जा रहा था, देखो एक प्रश्न पूछ सकता हूं भाई साहब, इसका तो जवाब दे देता हूं। एक प्रश्न पूछ सकता हूं आपसे जी? आप परमेश्वर के राज्य में उल्टा सीधा सिखा के स्वर्ग में जा सकते हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो फिर यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो गया ना। आप छोटा बड़ा तो दूर की बात, मेरी बात सुनो जी। छोटा बड़ा, अरे हाँ, भाई मैंने क्या कहा, सुन लीजिए ना सुन लीजिए। अरे भाई सुन लो पहला, मैं क्या कह रहा हूं सुन लो। देखो यीशु का कहने का मतलब ये नहीं है, अगर आप इसको ऐसा कहते हो मत्ती 5 का 19 को, तो प्रकाशित वाक्य 22 का 18 को क्या कहोगे, जहां लिखा है कि जो कोई इस पुस्तक की बातों को निकाल कर बढ़ाकर अगर सिखाता है, उसका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाएगा। फिर उसको क्या कहोगे? तो यहां पे छोटा बड़ा का बात नहीं है। यीशु मसीह यहां पे छोटा बड़ा का डिग्री का बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे ये जो लैंग्वेज है ना, छोटा कहलाया जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि वो एंट्री नहीं कर पाएगा। अब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में जो लिखा गया है उसका ये छोटा बड़ा का बात नहीं है। यहां पे बात हो रही है सिखाने की। आप उल्टा सीधा सिखा के स्वर्ग में तो पहली बात जा ही नहीं सकते सर, छोटा बड़ा तो दूर की बात है। तो ये कॉन्टेक्स्ट को उठाकर, माफ करें, ये स्क्रिप्चर को उठा के आप किसी प्रकार का छोटा बड़ा का डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते जी। हाँ जी सर, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है ना पास्टर कि वो स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, मतलब मैं वापस कह रहा हूं सर, वो लाइन को मत पकड़िए, उस लाइन को मत पकड़िए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि कल से अगर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया ना आपने कि तुम भले ही उल्टा सीधा सिखाओ, लेकिन कम से कम तुम स्वर्ग के राज्य में जाओगे तो सही, भले ही छोटा बन के जाओ, तो हर कोई उल्टा सीधा सिखाएगा। आप ये कर सकते हैं? आपको पूछ रहा हूं, ये कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर जिस चीज का मुद्दा नहीं है उसको उठाना क्यों सर? ये गलत हो जाएगा ना। ओके, तो पास्टर जी इसका मतलब क्या कहेंगे, जो स्वर्ग राज्य वो जाएंगे लेकिन छोटा कहलाएगा? वापस कह रहा हूं सर, आप लैंग्वेज को पकड़ के बैठे हो, आप लैंग्वेज को पकड़ के बैठे हो, वो चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। लेकिन जब यीशु बोल रहे थे तो वो ये नहीं कह रहे थे कि तुम कुछ भी सिखाओ लेकिन तुम छोटा बनोगे। ये नहीं है कॉन्टेक्स्ट, ये नहीं है टीचिंग। आप ये समझो, उसको मत पकड़ के बैठिए, रिक्वेस्ट है जी। जी, तो फिर उसने परमेश्वर भी कहा ना कि जब मैं यीशु, प्रकाश वाक्य 22 में 12 में भी लिखा है कि जब मैं यीशु शीघ्र आने वाला है, हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास से करके दिखा है। पास्टर आप क्या चाहते हैं सर? आप अच्छा काम करना चाहते हैं या बुरा काम करना चाहते हैं? जी अच्छा ही करेंगे पास्टर। तो फिर अच्छे पे फोकस करो ना, छोटे पे क्यों फोकस कर रहे हैं आप? नहीं, हम लोग तो करेंगे, लेकिन जो बाइबल में लिखा है ना, जो बाइबल पढ़ता है उसको यही समझाना है। जो बाइबल पढ़ता है उसको यही सिखाना है कि भाई आप छोटे पे क्यों फोकस कर रहे हो जी। आप छोटे पे क्यों फोकस कर रहे हो? आप बड़े पे फोकस करिए ना। हमेशा क्या कहते हैं? सच्चाई पे चलो। हमेशा क्या कहते हैं? अव्वल बनो। हमेशा क्या कहते हैं? टॉप पे रहो। ये सिखाते हैं ना, कि ये सिखाते कि एवरेज चलो। क्या सिखाते हैं जी? आप अपने बच्चे को स्कूल में क्या बोल के डालते हैं? तुम एवरेज आएगा तो भी चलेगा, लेकिन नाम के लिए स्कूल जाओ, ये सिखाते हैं? जी बिल्कुल नहीं। वैसे ही मसीह जीवन है ना। ये छोटा का कॉन्सेप्ट निकालिए दिमाग से जी। मेरा फिर और भी जो वर्सेस है ना नेक्स्ट बाइबल में, बस उसी में मैंने आपको बोला कि सर ऐसा बहुत वचन है, ऐसा बहुत वचन है, लेकिन आप शब्द को नहीं पकड़ना है। वो शब्द को क्या है, ओरिजिनल ट्रांसलेशन, साथ में कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको पकड़ना है, ठीक है। बट मैं ये इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा, जितने भी 1800 लोग देख रहे हैं, कि स्वर्ग के राज्य में तोड़ मरोड़ के कुछ भी पेश करो, लेकिन कम से कम छोटे बन के प्रवेश तो करोगे। ये गलत टीचिंग है जी भैया। बस दैट्स इट, थैंक यू। या नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए सिस्टर।
जी मैं पूछ रही थी कि आप थोड़ा जोर से बात करिए और फोन नजदीक रखिए। अच्छा अच्छा ओके। जी मैं पूछ रही थी कि एक विश्वासी एक अविश्वासी से शादी करती है तो वो विश्वासी प्रभु भोज ले सकती है कि नहीं? मेरे हिसाब से वो नहीं ले सकती है, लेकिन वो लेती है तो क्या चर्च के लोगों को उसको बोलना चाहिए कि ऐसा गलत है? आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? जी मैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। आप कितने साल से विश्वासी हैं? जी मैं बचपन से। मतलब जैसे ही आप पैदा हुई थी आपने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा है? जी जी। आपको मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? हाँ हाँ आ रही है। आपको पूछा आप मसीह कब से हैं? कितने साल से? कितने साल से? बचपन से, मतलब जैसे पैदा हो गई आपने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा है? जी नहीं जी नहीं जी नहीं। तो जो पूछ रहे हैं वो बोलिए ना सिस्टर, कब से मसीह हैं? वो बाइबल कब से पढ़ते पूछ रहे हैं? बाप रे। आप बाइबल कितना पढ़ती हैं? 2 चैप्टर 3 चैप्टर। ओके, देख रहे हैं आप लोग 1800 लोग बचपन से विश्वासी है। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हम तो 18 साल 17 साल जब तक मैच्योरिटी में नहीं आएंगे तब तक मसीह नहीं गिन सकते, लेकिन ये कह रही है बचपन से मसीह है। एनीवे, बातों से पता चल गया। दूसरा कहती हैं कि ये 2-3 चैप्टर पढ़ती हैं। अब इनका प्रश्न यह है कि क्या विश्वासी अविश्वासी से शादी कर सकता है? सबसे पहली चीज तो ये यहीं पे कैंसिल हो गया क्योंकि विश्वासी और अविश्वासी शादी नहीं कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब दूसरा कुरिन्थियों, माफ करना, दूसरा कुरिन्थियों किताब उसका 6वां अध्याय वचन 15-16 या मती समाज वंडरफुल। ओके, लिखा है आपने कौन सा निकाला? 6 का 15, 6 का 14। ओके, 6 का 14, दूसरा कुरिन्थियों 6 का 14 लिखा, अविश्वासी के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलिहाल के साथ में क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। ठीक है ना? तो ये जो बहन है, मैं इनका नाम जानू नहीं जानू, एनीवे जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? सर मैं क्वेश्चन ये नहीं पूछी सर। आपको मैं पूछ रहा हूं आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं है सर, अलग क्वेश्चन। सिस्टर जी आपका नाम क्या है पहले ये बताइए। जी मेरा नाम रेखा। जी रेखा जी, आप जो भी पूछ रही हैं ना वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपको बता देता हूं आपने क्या पूछा है। मेरी पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है। आपका पहला प्रश्न ये था, मेरी बात सुन लीजिए। आप अगर बहस करने के लिए कॉल किए तो माफी चाहूंगा, आपका फोन कट जाएगा। अगर आप सुनना चाहती हैं तो सुन लीजिए। आपका पहला शब्द ये था कि विश्वासी अविश्वासी से अगर शादी करता है तो क्या वो प्रभु भोज ले सकता है? ये आपका प्रश्न था ना? जी नहीं, शादी, हाँ सर वो ऑलरेडी शादी कर ली है सर, तो वो फिर भी ले रही है तो उसे नहीं लेना चाहिए ना? मैं यही पूछ रही थी। मैं क्या करूं आपके साथ। आपने पहला पूछा सिस्टर, मैं ज्यादा टाइम नहीं करूंगा आपके साथ बातचीत। आपने पहला ये कहा कि अगर कोई विश्वासी अविश्वासी से शादी करता है, ये था आपका शब्द। नहीं सर, कर दी है तो अगर मैं बोलने में गलती कर दी होगी ओके, अब एक काम करो, आप वापस से पूछिए, आपको जो पूछना है वापस पूछिए। सर मैं बोल रही हूँ ना कि एक विश्वासी अविश्वासी के साथ शादी कर चुकी है, अभी चेंज होगा और वो प्रभु भोज में शामिल हो जाती है जी, तो उससे हम लोगों को मना करना चाहिए ना? हम लोग जो विश्वासी लोग जो समझते हैं वही पूछ रहे हैं जी। तो मैं वही बता रहा था। आप कब से मसीह हैं जरा ठीक से बताएंगे वापस से? जी बचपन से सर। वाह, ये नहीं सुधरेंगी। एनीवे, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, विश्वासी अविश्वासी का शादी नहीं होता है। अगर जिसने किया है तो वो गलत है, और मुझे नहीं पता है कि उसका कौन सा पास्टर है जो उसको बपतिस्मा दे रहा है, सॉरी प्रभु भोज दे रहा है, वो तो पहली बात गलत हो जाएगा। तो किसी भी विश्वासी का अविश्वासी से शादी नहीं होना चाहिए, और अगर हो के वो चर्च में लेके जा रहा है उसका उद्धार नहीं हुआ है क्योंकि वो पति है या पत्नी है और उसको प्रभु भोज दे रहे, तो ये गलत है। ओके सिस्टर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कॉल। नेक्स्ट कॉल। वाह, इसलिए कहते हैं ना सटीक पूछा करो जी।
अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। सर जी जी सर, रांची झारखंड से बोल रहा हूँ सर, राजकिशोर बेदिया जी। और एमएबी से जुड़ा हूँ, डीटी से भी जुड़ा हूँ सर। जी, डायरेक्ट प्रश्न पे आइए भैया। जी, मेरा सवाल है सर, मती का 6वां अध्याय उसका 24 पद सर। जी। और उसमें ऐसा लिखा है कि आप 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकते हो, ऐसे बैर ऐसे कुछ ऐसा करके, और लास्ट में लिखा है कि आप परमेश्वर और धन का सेवा नहीं कर सकते हो। जी। तो मेरा सवाल है कि सर, आज इस टॉपिक को उठा के लोग क्या करते हैं कि अपना सब कुछ छोड़ के और परमेश्वर का सेवा करने लगते हैं जी। और फिर बाद में क्या होता है कि अपना जो घर का परिस्थिति है वो खराब हो जाता है जी। तो मेरा यही सवाल है सर कि हम भी सेवा करना चाहते हैं और मैं सोचता हूँ कि अपना करके गुड। आपका नाम क्या है? जी, राजकिशोर बेदिया सर। वापस बोलिए। राजकिशोर बेदिया सर। बाप रे, इनका नाम है राजकिशोर विद्या। माय गुडनेस। एनीवे, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मुझे खुशी है कि मैं जवाब दे पाऊंगा। इनका प्रश्न यह है, जितने भी 1900 के ऊपर लोग देख रहे हैं, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और क्या कहते हैं भाई, कहते हैं कि मत्ती की किताब में जो यीशु ने कहा है 6वें अध्याय में कि 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, एक है पैसा और दूसरा है परमेश्वर। और उस वचन के बेस पे 6 का 24 आप लोगों ने निकल के रखा है। जी दीजिए। 6 का 24 में कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर, दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा, तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो जिसके चलते भाई कहते हैं कि कई लोगों ने क्या किया है, ये तो टोटल मूर्खता है, ये बात अलग है। उन्होंने सब बेच दिया, घर, पैसा, प्रॉपर्टी सब बेच दिया और टोटल जीरो होके कलीसिया में, सॉरी, प्रभु की सेवा में लग गए, और जिसके चलते उनके घरों में दिक्कत आ गई। ये बात सही है ना? राइट, आप यही पूछ रहे थे ना? ऐसा नहीं करना है। मैं रिपीट करता हूं, ऐसा नहीं करना है। जिस बात को 6:24 में लिखा है, वो बात है लालच की, वो बात है किसी एक चीज को चुनने की, वो बात है लालची होकर उस चीज के पीछे भागने की। वो उसके हिसाब से लिखा है। लेकिन अगर आप सेवा कर रहे हो तो आपको पैसा चाहिए। अगर मैं अभी मिनिस्ट्री कर रहा हूं, जो कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो टोटल सेटअप है ना, ये किसी चाचा ने मुझे मुफ्त में नहीं दिया है, ये सब पैसे से आया है। इन सब के पीछे पैसा लगता है। तो इसका मतलब क्या है? मैं ये सेवा कर रहा हूं, अगर पैसे को मैं कह रहा हूं कि पैसे से ये आता है, तो मैं पैसे की सेवा कर रहा हूं? नहीं, यहां पे इंटेंशन, मनसा, पर्पस, ये गिना जाता है। तो जीसस ने जब उस व्यक्ति को कहा, या टीचिंग में बात करी, उसमें वो उस व्यक्ति की बात करे जो टोटली लालची होकर पैसा 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 करता है, उसकी बात हो रही है। तो आपका फोकस पैसा नहीं, आपका फोकस प्रभु होना चाहिए। और ये भाई कहते हैं मैं भी सेवा करना चाहता हूं और मैं कर भी रहा हूं, लेकिन नौकरी, बिजनेस करके। और मैं इस बात को टोटल एग्री करता हूं। जितने भी सेवक अभी मुझे देख रहे होंगे किसी भी जगह से, क्योंकि मुझे कॉल्स आते हैं, जब से हम राशन की पैकेट की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, क्या कहते हैं, पंजाब से मुझे फोन्स आए। मेरा पहला कॉल था उनको, प्रश्न माफ करें, मैंने उनको पूछा, सर कितने साल से सेवा कर रहे हैं? अलाना फलाना। आपके पास कितने लोग हैं? तो जो सेवा बताते ना 10 साल 15 साल, तो उसके कंपेयर में उनके पास अभी जो लोग हैं, वो कोई कहता है 30 है, कोई कहता है 15 है, कोई कहता है 3 परिवार है। तो मेरे मन में प्रश्न उठेगा ना, आप इतने साल से सेवा कर रहे हो तो आपने सिर्फ यही रिजल्ट लाया, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझ में है, परमेश्वर ये चाहता है कि वो फल नहीं बल्कि बहुत सा फल लाए। मिनिस्ट्री की कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं। तो ऐसे व्यक्ति को फिर मैं पूछता हूं कि सर, आप जब इतने साल से सेवा कर रहे हो, आपने अपनी पोजीशन ये नहीं बना के रखी कि मैं अपने को संभाल सकूं, बैंक बैलेंस कर सकूं और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकूं, और ऊपर से आप कहते हैं कि मैं सेवक हूं। तो कल को बच्चे पूछेंगे ना कि पापा आप सेवक कहते हैं, आपने घर का क्या हालत करके रखा है, हम कैसे स्कूल जाएं, फटे चप्पल फटे कपड़े पहनकर जाएं?
ऐसी सेवा काई के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। माफी चाहता हूं कि जो भी ऐसा सेवा करे, मैंने एक सेवक को बोला, ओडिशा का है वो, मैंने उसको बोला सर सेवा छोड़ दो, आप जाके नौकरी करो, आप जाके बिजनेस करो, आप जाके इसको आपका जो संसार का काम है, जो पैसे जिससे आपको मिल सके, आप अपने घर को संभाल सके, वो काम करिए ताकि कम से कम आप स्टेबल हो सके। और जिसको आप गॉस्पेल सुना हुए वो कम से कम कह पाएगा कि यार ये अगर आज अच्छे पोजीशन में है, अच्छा खासा दिख रहा है, तो इसका परमेश्वर ने इसको आशीष दी है। फटे हुए कपड़े पहन के आप ये प्रचार करोगे कि यीशु राजाओं का राजा है, यीशु महान है, वो कहेगा यार जो तेरा महान परमेश्वर है तुझे उसने ये हालत में रखा है। नॉट पॉसिबल। अब क्योंकि भाई साहब आपने ये टॉपिक निकाला है, मेरे साथ लाइन में बने रहे। आप सुन रहे भैया? जी जी, मेरे साथ लाइन में बने रहे। अब क्योंकि ये टॉपिक निकला है तो मैं आपको बताता चलूं। मुझे कुछ लोग जब देखते हैं तो कहते हैं कि अभी बीच में है कुछ उल्टे सीधे लोग वीडियो बनाते रहते हैं, कहते हैं कि आपका जो सेटअप है वो बहुत पॉश है, आप जो कपड़े पहनते हैं वो अलग टाइप का होता है, पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर आते हैं। अभी कल या आज पता नहीं किसी ने मेरे को व्हाट्सएप करके पूछा सर आप इसमें पीते क्या हैं? ले भाई कमाल हो गया। इसमें गर्म पानी पीता हूं मैं, वो इसलिए पीता हूं ताकि मैं जो बात करता हूं मुझे संतुष्टि मिले, मेरा गला ना अटके, इसलिए पीता हूं। अब लोगों को इस पे भी एतराज है, मुझे नहीं पता कि अविश्वासियों की अगर ये बात होती मैं समझ सकता कि अविश्वासी है, विश्वासी लोग ये बात कर रहे हैं। तो आपका स्टेटस, आपकी खुद की लाइफस्टाइल, आपका खुद का रहन सहन सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में या जिस स्टेट में आप रहते हैं वहां पे आपका रुतबा हो, आप अच्छे कंडीशन में रहे, ये है रिप्रेजेंट करना प्रभु के सुसमाचार को, मसीह के हृदय को। आप खुद ही, माफ करिए शब्द को अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद ही फटीचर हालत में हैं और दूसरों को कहोगे कि प्रभु महान है। आप करो ना सेवा, किसने रोका है, लेकिन कम से कम अपनी कंडीशन तो अच्छी रखो। और वापस कहता हूं, अगर प्रभु में आप आ गए हैं, 19-20 होता है पैसे को लेके, बाकी चीजों को लेकर, उसके लिए मैंने कहा कि अगर कोई ऐसी मुसीबत में हम आपके लिए बैठे हैं, मदद करेंगे, लेकिन मेरा फर्ज ये भी है आपको ठीक करना एज अ बाइबल टीचर। मैं आप में से बहुतों के लिए आपकी उम्र से ज्यादा हूं, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ज्यादा हूं, साथ ही साथ में मैं जो मिनिस्ट्री कर रहा हूं मेरी वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री है, उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग करता हूं, आपको पूछता हूं कि भाई इतने साल से मिनिस्ट्री में हो तो अभी आपने क्या कर लिया? ये वायरस अभी है, शायद हो सकता है 2-3 महीने के बाद वापस थर्ड वेव आ जाए, तब वापस यही मुसीबत, फिर लॉकडाउन, फिर चर्च बंद, फिर नौकरी बंद, क्या करोगे? तो फिर से कहता हूं कि सेवा करो, नौकरी करो, नौकरी करके सेवा करो, कर सकते हो करिए। मैं फिर कहता हूं जितने भी प्रभु के दास हैं, अकॉर्डिंग टू पॉल, वो तंबू बेचने का काम करता था, वो उसका टेंट का बिजनेस था, उसके हिसाब से वो काम करता था। आई थिंक प्रिंटों का 18 अध्याय या 19 अध्याय की शुरुआत में लिखा हुआ, ठीक है ना? तो ऐसी होती है मिनिस्ट्री और ऐसा करना है। तो पैसे के लालची का विषय है, ना कि पैसे का विषय। जी ब्रदर। जी बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बातों को बताया सर जी। आज सचमुच देखते हैं आप लालची के रूप में संस्था से जुड़ते हैं और जो भी 2-3 हजार 4 हजार मिलता है उसी में सेवा करते हैं और जैसे तैसे रहते हैं सर, अपना तो मेहनत नहीं करते हैं और सेवा नहीं करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके सेटअप को आपने बोला तो मैं भी बोल ही देता हूँ कि आपको सेटअप को देख के कुछ लोग जलते हैं सर। पता है पता है पता है, क्या है ना सर कि आपके पास या मेरे पास जैसा है वो वैसा पेश तो आना ही पड़ेगा ना सर। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, थैंक यू सर। और एग्री से हूँ सर। और एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जो स्टेट लेवल का जो अभी अपने ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या उसमें फिर से मैं कॉल करके जुड़ सकता हूँ ना सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जुड़ सकते हैं, उसलिए तो रखा है। और आप बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे व्यक्तिगत कॉल करें और मेरे साथ बात करें, ठीक है? ओके, थैंक यू। वेट कॉल नहीं लेना। वाह, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसको जवाब देने को मजा आता है, अच्छा लगता है। और मेरे पास में जो ज्ञान है वचन को टैली करके पेश करने का, मैं उसको देने में मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसका कोई ना पैर है, ना हाथ है, ना सर है, उससे बचें, इसलिए बोल रहा हूं, उससे बचें ना। एक और कॉल या 2 कॉल लास्ट, उसके बाद आज का प्रोग्राम खत्म करेंगे अनाउंसमेंट के साथ। जी, अपना प्रश्न पूछिए। नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए।
ओके नेक्स्ट। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। हाँ सर, आपको पहले जय मसीह की। जी जय मसीह, और आपका फोन नजदीक रख के बात करो। मैं विजय बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ जोरापाली से। जी। और बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, सारा लगा है। आप थोड़ा जल्दी बात करेंगे सर। अच्छा, मैं 24 मत्ती 24:28 से पूछना चाहता हूँ। जी। जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठा होता है। जी। वैसा लिखा है जी। उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। आप क्या जानना चाहते हैं सर इसके बारे में? तो लोथ क्या है और गिद्ध क्या है? वाह अब आ रहा ना समझ में। देखिए, एक तो इतनी दिनों से ये कह रहे कॉल कर रहे थे, और पूछा तो भी क्या पूछा, लोथ क्या है और गिद्ध क्या है। मैं क्या बताऊं? लोथ लाश है, डेड बॉडी। गिद्ध एक पक्षी का नाम है जो मांस खाता है। आप ये जानना चाह रहे हैं सर? वाह, थैंक यू सर। आशा करता हूं आपको जवाब मिल गया। नेक्स्ट कॉल। अमेजिंग सी जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह सर। जी जय मसीह। सर मेरा प्रश्न ये है जी। सर, मरकुस 10:3 से सर यहाँ लिखा हुआ है किसी मनुष्य के लिए अपना पत्नी को त्यागना क्या उचित है? तो प्रभु को पूछ रहा है, क्योंकि मूसा ने मुझे ऐसे आज्ञा दिया कि अपनी पत्नी को त्याग पत्र देकर निकाल दे। जी। तो प्रभु बोल रहा है उनको कि मूसा ने जो ये व्यवस्था दी तुम्हारे मन की कठोरता पे थी। जी। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि सर उस टाइम जिस टाइम मतलब ये व्यवस्था दिया था मूसा द्वारा, तो उस टाइम ऐसा क्या चल रहा था? क्योंकि उनके मन को कठोरता बोलता है कि तुम्हारे मन की कठोरता पे ऐसा व्यवस्था, ऐसा क्या चल रहा था? क्योंकि सर नीचे लिखा हुआ है कि सृष्टि के शुरुआत से ही पति पत्नी को नर और नारी करके मतलब बोला था परमेश्वर, तुम दोनों दो नहीं एक तन हो। तो ऐसा पहले बोला। उसके बाद सर नीचे बोल रहा है कि उसके चेले जब पूछा उनको कि मुझे ये बता दिए मतलब ये क्या है, तो उसने बोला कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक दे करके दूसरी शादी का तो भय विचार करता है, या स्त्री हो या मतलब पति हो या पुरुष हो, कोई भी हो, अगर ऐसा करता है तो वो भय विचार करता है। व्यवस्था के टाइम में भी भय विचार तो व्यवस्था में दिया गया, ऐसा करता है तो विचार करता है। पर सर ये क्या है सर? ऐसे क्यों उस टाइम ऐसा क्या चल रहा था सर? ऐसा मन की कठोरता क्या था उस टाइम सर कि ऐसा व्यवस्था थी? क्योंकि परमेश्वर तो उस टाइम भी वही परमेश्वर था, यहाँ पर भी प्रभु इसमें वही परमेश्वर जो यहाँ बता रहा है भय विचार करता है, वहां पर भी भय विचार के बारे में व्यवस्था दी थी कि मनुष्य ऐसा करेगा तो विचार करता है। तो सर उस टाइम ऐसा क्या चल रहा था सर? क्यों ऐसा था सर? मुझे ये समझना है। वाह, शुक्र है आप रुक गए, नहीं तो मुझे लगा कि आपका ये जो चलता रहेगा। एनीवे, आपने इतने में ना बहुत कुछ पूछ लिया भाई साहब। तो अभी क्योंकि मैंने आपके जब मैं बात कर रहा हूं ना तो शांति से सुन लीजिए भैया। जैसे मैं आप लोगों को सुनता हूं ना, ऐसे आप लोग भी शांति से मेरी बात को सुन लीजिए। मैं बोल चुका हूं कि जब बात करते हैं ना तो बीच में मत बोला करो। अभी मैं बात कर सकता हूं सर आपसे? बिल्कुल सर, जो पूछूं उतना ही बोलना है। जी। अब आपने जो बताया ना मरकुस 10:5, जहां पे तलाक का त्याग करने का आपने बहुत कुछ पूछ लिया। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूं आपको पूछना क्या है, क्या तलाक दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं उस वक्त में तलाक? अरे भाई आप फिर बीच में बोल दिए, मेरा सेंटेंस खत्म होने दीजिए। वापस कह रहा हूं शांत हो जाइए। मैं जो पहले बोल रहा हूं पहले उसको सुन लो, ठीक है? आप पूछना क्या चाहते हैं कि वहां जो तलाक होता था वो सही था या गलत था? अगर यीशु ने कहा है कि तलाक दे रहे हो क्योंकि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण, तो कठोरता क्या थी? आप क्या पूछना चाहते हैं? एक पूछना है आपको। जी सर, क्योंकि सर मुझे ये पूछना है कि उस टाइम ऐसा क्या चल रहा था कि मन की कठोरता की बातें कर कि प्रभु ने जो आपकी मन की कठोरता पे ऐसा किया? क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो शुरू से लेकर अभी तक एक ये बात बता रहा है कि भाई विचार व्यवस्था में। आप रुक जाइए भैया, मैं जवाब दे देता हूँ जहां तक मैं समझ पाया हूँ। ओके, जितने दर्शक हैं आप भी सुन ले, और ये लास्ट कॉल होगा, फिर उसके बाद में अनाउंसमेंट होगा। ये जो भाई हैं मरकुस का किताब 10:5 से इन्होंने प्रश्न पूछा है। हालांकि इनकी बातें बहुत लंबी हो गई, टक 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 टक, और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ देखने की कोशिश करता हूँ, आपके बीच में जवाब रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तलाक तो पहली बात तो गलत है, तलाक नहीं होना चाहिए। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण व्यवस्था में मूसा ने ऐसा लिखा। अब जो कॉन्सेप्ट है मिडल ईस्ट का,
जहाँ पे ये बातें घट रही हैं, जॉर्डन है, फिलिस्तीन है, यरूशलेम है, बेथलेहम है, नासरत है, इसको कहते हैं मिडिल ईस्ट, ये उस जोन में आता है। और वहाँ की कल्चर, वहाँ मुस्लिम हैं, वहाँ फिलिस्तीन हैं, वहाँ पे इजरायली हैं, वहाँ पे बहुत सारे और भी कौम के लोग हैं जिनके बीच में ये चलता है। आप मतलब अगर किसी कुछ गड़बड़ हो गया तलाक, कुछ गड़बड़ हो गया तलाक, जैसे आज भी, वो तो बात अलग है कि भारत में 3 तलाक का कॉन्सेप्ट को मोदी साहब की सरकार ने कैंसिल कर दिया, नहीं तो बेमतलब का छोटी छोटी बात तलाक, छोटी बात 3 बार तलाक, तलाक तलाक खत्म, लड़की की जिंदगी खराब, औरत की जिंदगी खराब, ये पैटर्न वहाँ चलता था। तो जीसस ने कहा कि ये जो तुम प्रश्न पूछ रहे हो, और वचन कौन सा है ये? वचन 2 पे देखो, तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को, मतलब उसको टेस्ट करने को यह प्रश्न पूछा। तो यीशु मसीह का हमेशा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है कि भाई जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसको परमेश्वर ने एक किया है, उसको तुम अलग क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारी मन के कठोरता, मतलब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके चलते तुम बेमतलब का तलाक देते रहते हो। अगर इसको आज की तारीख में अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या करना है, और वो कठोरता क्या थी, कठोरता तो आज भी है, उल्टी सीधी बातें तो आज भी है, बहुत सारे गड़बड़ तो आज भी हैं, तो वो तो सीधी बात है कि नहीं देना है। और एक जो मसीह होता है, जो प्रभु के साथ में चल रहा है, वो इन सारे चीज़ों में नहीं पड़ेगा। उसका फोकस प्रभु है, उसका फोकस मिशन है, उसका फोकस परमेश्वर का काम है, वो ये सारे चक्करों में क्यों पड़ेगा? तो तभी भी यही सिस्टम है, अभी भी यही सिस्टम है, तलाक नहीं देना है, डिवोर्स नहीं होना चाहिए, और खास करके मसीह की देह में, मसीह समाज के अंदर किसी प्रकार का डिवोर्स नहीं होना चाहिए। और अगर होता है तो लोकल पास्टर, जो उसका क्या कहते हैं मेंटर, जो उसको लीड करता है, उसकी देख रेख में बिठाओ, आमने सामने बात करो, मैटर को सॉल्व करो। और अगर नहीं होता है तो 1 कुरिन्थियों 7 का अध्याय में पौलुस कहता है, अगर पत्नी चली गई है तो उसको ढूंढने मत जा, अपना फोकस कर, अपना काम कर। इंटेंशन मनुष्य का पृथ्वी पे शादी करो, बच्चे पैदा करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो नहीं है। मकसद है उद्धार पाओ, मकसद है सच्चे परमेश्वर को जानो, मकसद है प्रभु के पीछे चलो, उसकी इच्छा को पूरा करो। दैट्स इट। नॉट नेक्स्ट कॉल, आज फिनिश करते हैं। ओके, तो मैं समझता हूं कि कट करो, मैं समझता हूं कि अनाउंसमेंट पे आ जाते हैं। और दर्शक कितने हैं अभी? ये जो आपने लिखा वही है? ओके, तो अनाउंसमेंट पे आके मैं फिनिश कर रहा हूँ। प्लीज़ अनाउंसमेंट सुनिए, मतलब जो मैं बताता हूँ सुनिएगा। मसीह मंथन इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। आपको सिस्टर आशा जी को कॉल करना है और इनको कहना है कि आप जो है हमें जिस किसी भी स्टेट से आते हैं आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन करें। और आशा जी अगर आप देख रही हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि कितने ग्रुप्स अभी तक स्टार्ट हो गए, ताकि मैं कल से इसको बोलना शुरू करूँ। साथ ही साथ MMB 29 नेशनल व्हाट्सएप ग्रुप जो भारत का है वो भी शुरू हो चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो देवेंद्र को सावंत को कॉल करिए, ये आपको जोड़ देंगे। अगर आप किसी भी 29 राज्य में से आते हैं, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जुड़िए देवेंद्र से बात करके। आप व्हाट्सएप नहीं चलाते तो टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप में नहीं है तो फेसबुक का मैसेंजर है, किसी भी तरीके से आप जुड़िएगा। मसीह मंथन का टीम है जो क्या मुझसे सवाल पूछते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटे का प्रोग्राम में सबका कॉल नहीं लग पाता है, मुझ तक नहीं पहुंच पाता है। तो आपको क्या करना है, इन 3 भाइयों में से किसी एक को कॉल करना है। आप लोग आगे समझदार हैं, मैं इसके ऊपर बहुत बात करते रहता हूं। हम बाइबल्स बांट रहे हैं खास करके उन लोगों को इन कंडीशन के मुताबिक जिनके पास में बाइबल खरीदने के पैसे नहीं है, जिनके पास में दूर दूर तक बाइबल की दुकानें नहीं हैं, उन तक हम बाइबल पहुंचाएंगे। आप कॉल करते हैं, नहीं उठाते देवेंद्र जी, सॉरी नरेंद्र जी, तो आपको मैसेज ड्रॉप करना है और बाइबल खरीदने के लिए कॉल ना करें कि हमको बाइबल खरीदना है तो दे दो। अभी मेरी उनसे बात हो रही थी शाम में, तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे पास्टर्स इनको कॉल करके कहते हैं 50 बाइबल चाहिए, 10 बाइबल चाहिए। तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन बोल देता हूं कि नरेंद्र को हमने बाइबल बेचने की दुकान खोलने को नहीं बोला है। हम मदद कर रहे हैं और मुफ्त में उन लोगों को जिनके पास में बाइबल खरीदने के पैसे नहीं है और उनके पास में आसपास में दुकान नहीं है। तो इसका ध्यान रखिएगा। और ये बाइबल सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में है। और साथ ही साथ में अगर आप खरीद सकते हैं तो अपने चर्च के पास्टर को संपर्क करें, ना कि नरेंद्र राव को। ना अगर किसी को लगता है कि पास्टर डैनियल हम बाइबल को
लोगों तक पहुंचाने के लिए मदद करना चाहते हैं पैसे के रूप में, तो मैं चाहता हूं कि आप इनको कॉल करें, जिनका नाम है सुमन वैद। ये उनका नंबर है। मसीह मंथन बैठक की ये ट्रेजरर है, खजांची जिसको कहते हैं। आप इनको कॉल कर सकते हैं। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं। आप फेसबुक, यूट्यूब से जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मसीह मंथन से जुड़िए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तरीके से आगे जाके कई क्षेत्रों में काम करेगा। तो ये 3 नंबर पॉज करके ले लीजिएगा, और ये 3 नंबर पॉज करके ले लीजिएगा। टोटल 6 नंबर दिए, ये नहीं लगा तो वो नहीं लगा तो वो, ऐसा करके, ठीक है ना। मसीह मंथन पेज को लाइक करें और ऐप डाउनलोड करके रखें, वेबसाइट को विजिट करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस वचन के मुताबिक हम बहुत सारे लोगों को 2000 का राशन पैकेट दे रहे हैं, मुफ्त में उन तक पहुंचा रहे हैं। तरीका उनको भी पता है और आपको भी पता होगा कि किराने की दुकान से लेना है और उसका नंबर देना है, और यहाँ से हम किराने वाले को गूगल पे करते हैं, वो उसको पैसे मिल जाते हैं और वो 2000 रुपये का उनको राशन पैकेट दे देता है। ये तरीका है। इसके लिए आपको सुमन वैद को कॉल करना है। अगर कोई पास्टर है जो किसी तकलीफ में, आज जैसे मैंने कंडीशन बताया, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, माफ़ करें, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको कॉल बैक करूँगा आपकी बातों को सुनने के बाद। वैक्सीन लगा सकते हैं और ज़रूर लगाइए। इसका एंटी क्राइस्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। इसके स्लाइड के साथ ही आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। कल क्या है? फ्राइडे, सैटरडे, कल शुक्रवार है, ठीक है ना। तो कल ठीक 8 बजे वापस मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।